जय श्री महाकाल जय सर। श्री जय श्री महाकाल। महाकाल जय सर। श्री महाकाल। जय जय श्री श्री महाकाल महाकाल। जी। जय श्री जय महाकाल श्री सर। महाकाल। जय श्री जय श्री महाकाल महाकाल। सर। क्या बात है, खाना नहीं खाया क्या? जय श्री महाकाल ही नहीं निकल रहा भाई। अनम्यूट करो सब, अपने आप को भगवान का नाम लेने से शर्माते नहीं है। जय श्री महाकाल। जय जय श्री श्री जय जय महाकाल। श्री महाकाल। महाकाल। जय श्री महाकाल। चलो, बहुत आनंद। जय श्री महाकाल सर। राधे जय राधे। श्री महाकाल सर। राधे राधे माता। चलो, सबसे पहले आप सबका दिल से स्वागत है जो अपना इतना कीमती समय यहाँ पे दे रहे हैं। जो लोग आज हमारे परिवार से नए जुड़े हैं, मेरा नाम है अरविंद एलमाकीजा। डिवाइन ब्लेसिंग के इस परिवार में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जिस ब्लेसिंग के लिए जुड़े हैं वो है एनिमल टोटम। एनिमल टोटम क्या है, उसकी ब्लेसिंग किस तरह से ली जाती है, उस पर तो चर्चा करेंगे। लेकिन एनिमल टोटम को समझने के लिए, क्योंकि टॉपिक ऐसा है, बहुत सारे बच्चे यहाँ पे हमारे साथ जो जुड़े हुए हैं उसमें से बहुत सारे लोगों ने हमसे ही किया भी हुआ है, बहुत सारे लोगों ने कहीं और से भी किया हुआ। लेकिन बात करें जब एनिमल टोटम की मैं बात करता हूँ, तो एनिमल टोटम क्या है उसको थोड़ा सा समझने की आवश्यकता है। ठीक है। ये एनिमल स्पिरिट ऐसी गाइड एनर्जीज होती हैं जिसका हम यूज करते हैं एज अ रेमेडी। जैसे बहुत सारे लोग हमसे जब जुड़ते हैं, क्योंकि हम सब ऑकल्ट के छोटे छोटे डॉक्टर हैं। मैं हमेशा कहता हूँ महाकाल ने आपको बनाया है ऑकल्ट का डॉक्टर। मतलब आपके जीवन में आपके जब भी क्लाइंट आपके साथ जुड़ते हैं तो तब आप उन्हें रेमेडीज देते हो। लेकिन मोस्ट समस्या तब आ जाती है जब हम देखते हैं कि जब वो क्लाइंट्स होते हैं आउट ऑफ इंडिया में रहता है, तो प्लैनेट्स की वो रेमेडी कर नहीं सकते। दूसरी चीज क्या होती है कि आज के इस युग में हर किसी को फास्ट फास्ट रिजल्ट और फास्ट एक्शन करने वाली रेमेडी चाहिए होती है। दूसरी बात, रेमेडी की अगर मैं कहूँ, प्लैनेट्स की रेमेडी जब हम करवाते हैं तो मैंने देखा है व्यक्ति कब कब तक कर लेता है, 2 महीना 3 महीना, आखिर वो थक जाता है रेमेडी करके। तो कहीं ना कहीं उसके जीवन में वो ब्लेसिंग, अगर वो रेमेडी करेगा नहीं, अगर दवाई खाएगा नहीं, तो ठीक कैसे होगा? तो रेमेडी करेगा नहीं तो उसका प्रभाव नहीं आता, और जिसके कारण वो परेशान होते हैं। लेकिन आज की अगर मैं बात करूं, अभी करंट स्टेटस की मैं बात करूं, तो आज के इस युग में बहुत सारी ऐसी हीलिंग्स मोडलिटीज हैं जिससे हम लोगों को हील करते हैं। उसी हीलिंग मोडलिटीज में एक मोडलिटी आती है हमारी एनिमल टोटम। जैसे कि मैंने कहा, आउट ऑफ इंडिया से जब लोग आपके साथ जुड़ते हैं तो कहीं ना कहीं उन लोगों के साथ एक समस्या होती है कि हमारे इधर कोई डोनेशन नहीं कर सकते, डॉग्स को फीड नहीं करवा सकते, गाय की सेवा नहीं कर सकते। तो ऐसी परिस्थितियों में हम उनसे एनिमल स्पिरिट गाइड एनर्जीज के एनर्जी सर्कल यूज करवाते हैं, पिक्स यूज करवाते हैं प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग। जैसे कि मैं इसको थोड़ा सा अगर डिटेल करूं तो आप खुद इस चीज से कनेक्ट कर पाओगे। पहले तो एक आगे बढ़ने से पहले जितने भी लोग यहाँ पे बैठे हैं, कृपया करके अपने कैमरा ओपन करें। क्योंकि देखो, हमारी एनर्जी हम जब गुरुओं से सीखते थे तो हम हमारी लाइव एनर्जी गुरुओं से सीखते थे। तो आप भी अगर लाइव, अगर आपके कैमरा ऑन होंगे तो बहुत सुंदर, क्योंकि महाकाल ने आपको सुंदर बनाया है। अगर नहीं बनाया तो कैमरा बंद रखो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं हमेशा एक चीज कहता हूँ, जिसके कैमरा बंद होते हैं उनके ऊपर शनि देव की पूरी कृपा होती है। ठीक है। तो अब जिस जिसको शनि देव की कृपा चाहिए, जिस जिसको धीरे धीरे काम करवाने हैं, वो अपनी कैमरा बंद रखें। और जिसको कोई काम चाहिए, जिस ब्लेसिंग के लिए जुड़े हो और चाहते हो कि उसकी ब्लेसिंग आपके जीवन में जल्दी मिले, तो भाई खोल दो। ठीक है। ये मैं अपने लिए नहीं कह रहा हूँ, आप कभी भी कोई भी ब्लेसिंग क्लास लेते हो कहीं से भी, ठीक है, अपना गुरु अपना समय दे रहा है, अपनी एनर्जी दे रहा है, तो वो ले लो। फ्री सेवा है, ले लो भाई। हो सकता है कि आपके हाथों से किसी की हेल्प होनी हो, इसके लिए ही आप यहाँ पे उपस्थित हो। ये हमेशा याद रखना। मैं बात कर रहा था एनिमल टोटम की। तो एनिमल टोटम की जब हम बात करते हैं, तो जैसे कि आप सबको पता है, हमारे जो पूर्वज हैं कहीं ना कहीं एनिमल स्पिरिट गाइड एनर्जी से, मतलब एनिमल से तो जुड़े हुए थे। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते गए, या ऐसे कहें मॉडर्न होते गए, वैसे वैसे, कहते हैं ना, गाय हर किसी के घर में होती थी उस समय, लेकिन आज गाय घर के बाहर है और डॉग घर के अंदर है। तो कहीं ना कहीं हमारे जो पूर्वज थे उन्हें अच्छे से पता था कि एनिमल्स की एनर्जी से कैसे जुड़ना है। लेकिन उससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट, अगर मैं इसको इस तरह से ना देख के इस तरह से कहूँ कि एनर्जी की हम बात करने जा रहे हैं, तो पहले थोड़ी सी इसको समझते हैं कि पृथ्वी लोक पे माना जाता है, पृथ्वी लोक पे जो सबसे पहली किंगडम हुई वो हुई नेचर किंगडम, जिसे हम कहते हैं प्रकृति। कहते हैं धरती पे जब कुछ नहीं था तो तब प्रकृति थी। सेकंड किंगडम जो हुई वो बनी
एनिमल किंगडम। एनिमल किंगडम मतलब कहा जाता है, आप सबको पता होगा, आप हमारे जो पूर्वज हैं कहते हैं वानर से नर बने हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं सेकंड जो प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ एनर्जी जो पृथ्वी लोक पे अ, ऐसे कह के अवतरित हुई, वो ही एनिमल किंगडम। और थर्ड जो उसके बाद जो प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ एनर्जी पृथ्वी लोक पे आई, वो है मानव। अब क्योंकि प्रकृति को सबसे ज्यादा प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ एनर्जी माना जाता है, आप देख लो, आए प्रकृति को देख के आपके मन में हमेशा शीतलता आती होगी। और जब प्रकृति की बात करते हैं तो हमारे आयुर्वेद में जो भी दवाइयां बनाई जाती है उस प्रकृति की पत्तियों से, उस प्रकृति से ही मिला है। एक छोटी सी बात इस तरह से भी कहें कि आप भी जीवित हो तो किस कारण से हो? प्रकृति के कारण ही। अगर पेड़ पौधे ना हो, आप श्वास ना ले पाओ, तो जीवित रहना संभव है? नहीं संभव। तो प्रकृति कहीं ना कहीं हमें प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ एनर्जी की तरह हमारी हेल्प करती है। लेकिन अगर मैं बात करूं तो आप में से कौन कौन है जिसने कभी शिव जी के परिवार का स्वरूप देखा है? कभी देखा है शिव जी के परिवार का स्वरूप देखा है? राम दरबार तो सभी ने देखा है। कौन कौन होता है उनके परिवार में? कौन बताएगा? अनम्यूट करके बताना पड़ेगा भाई, ऐसे तो ना बता पाएंगे। जय श्री जी महाकाल सर। जय श्री महाकाल माता। जय श्री महाकाल। हम्म। सर हम बताएं। हाँ बताओ। माता शिव, नहीं सॉरी, हम्म। शिव, माँ हम्म। पार्वती, हम्म। गणेश जी, हम्म। कार्तिकेय, संतोषी माता, और अगर वाहन की बात करें तो नंदी, मूषक। चलो, वैसे शिव जी को 3 पुत्रियां थी, अगर आपको बता दूं। जी जी। पहली थी मनसा देवी, हम्म। दूसरी थी अशोक सुंदरी। पहली थी माता अशोक सुंदरी, दूसरी मनसा देवी, तीसरी जो माँ शिव जी की जो पुत्री है वो है ज्योति। लेकिन अगर शिव जी के परिवार की मैं बात करूं तो शिव जी के परिवार में जो हम सबसे ज्यादा पूजा करते हैं, पूजा की जाती है सबसे पहले शिव जी की, पार्वती माँ की, भगवान गणेश जी, कार्तिकेय जी और अशोक सुंदरी जी की सबसे ज्यादा। ऐसे कहें कि शिवलिंग की जब सेवा की जाती है तो अशोक सुंदरी जी वहां पे विराजमान होती है, तो उनकी भी सेवा की जाती है। बात करें एनिमल की कि उनके वाहन कौन से हैं, तो शिव जी के वाहन कौन है? नंदी जी, ठीक है। उनके गले में क्या है? सर्प। यहीं आप गणपति जी को देखोगे तो उनके वाहन क्या है? मूषक राज। यहीं आप कार्तिक जी का वाहन देखोगे तो क्या है? मोर। माँ पार्वती जी का वाहन क्या है? शेर। एक चीज आपको समझनी होगी, भगवान ने भी प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ एनर्जी में अगर मैं कहूं, जैसे कि मैंने कहा, फर्स्ट प्योर प्योर फॉर्म ऑफ एनर्जी थी नेचर किंगडम, सेकंड थे एनिमल किंगडम, और थर्ड थे ह्यूमन किंगडम जो कि हम है। तो भगवान ने भी अपने वाहनों के लिए क्यों एनिमल्स को चुना? कभी सोचा है? क्योंकि प्रकृति तो कभी मूव नहीं हो सकती, तो सेकंड किंगडम जो प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ एनर्जी है वो है एनिमल। तो भगवानों ने भी एनिमल को ही चुना। इसको थोड़ा सा और डिटेलिंग में कहूँ या थोड़ा सा इसको ब्रीफ करें, तो शिव जी ने जब गणेश जी का स्वरूप उनके धड़ से अलग कर दिया था, सब कथा सभी को पता है, गणेश जी का सर काट दिया था शिव जी ने, ठीक है। उसके बाद उनको हाथी का स्वरूप दिया गया, हाथी का सर दिया गया, जिसके बाद गणेश जी का आज हर प्रतिमा में आप उनका स्वरूप वही देखते हो। अब वो जोड़ा किसने था पता है? शिव जी ने ही जोड़ा था। तो शिव जी चाहते तो जो धड़ उन्होंने उतारा था तो वो भी तो लगा सकते थे। जब माता पार्वती अपने मैल से एक पुत्र को जन्म दे सकती है, उसमें प्राण प्रतिष्ठा कर सकती है, तो महादेव तो उनको भी जीवित करके वही स्वरूप दे सकते थे उसके बेटे को। उन्होंने फिर उन्हें हाथी का ही स्वरूप क्यों दिया? ये सारी लीला है। आप जैसे कि देखा हूं, मैं आपको एक चीज कहूं, थोड़ा सा इसको इस तरह से समझते हैं। चलो, आपकी स्क्रीन पे एक तस्वीर दिख रही है, आप देखोगे शिव परिवार की एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग होती है, सभी का वाहन जो है, आप देखोगे उन सभी के वाहन कैसे हैं? एक दूसरे के एनिमी।
अगर मैं शेर को छोड़ दूं तो नंदी को खा सकता है, अगर मैं सर्प को छोड़ दूं तो चूहे को खा सकता है, अगर मैं मोर की बात करूं तो मोर भी सर्प को खा सकता है। तो कहने का मतलब एनिमल्स जब एक परिवार में रह सकते हैं, तो क्यों नहीं हम उन एनिमल स्पिरिट गाइड एनर्जीज की, जैसे कि हमारे देवताओं ने ब्लेसिंग ली थी, वैसे हम उनकी ब्लेसिंग लेके जीवन में क्यों परिवर्तन नहीं ला सकते। ये जो तस्वीर आपके अभी स्क्रीन पे दिख रही थी, ये अपने आप में एक रेमेडी है। अगर किसी के परिवार में कलेश हो, घर में एक संबंध अच्छे नहीं रहते, एक घर में दो भाई हैं एक दूसरे की बात नहीं मानते, या आपके घर में बहुत ज्यादा पीड़ा है, तो ये सबसे सरल रेमेडी होती है कि एक शिव परिवार की सेवा या शिव परिवार का तस्वीर, जिसमें वो अपने पूरे परिवार और अपने वाहनों के साथ हो, उसे अपने मंदिर में स्थापित करें। तो आपके घर से वो कलेश, वो रुकावटें, वो दरिद्रता दूर होने लगती है। ये अपने आप में एक रेमेडी है। जो तस्वीर अभी आपको मैंने दिखाई थी, अगर आपको किसी को भी ये तस्वीर चाहिए तो 7057031905 पे मैसेज करके ले सकते। ठीक है, ये सेवा ही है। चलो, थोड़ा सा इसको इस तरह से समझते, थोड़ा सा और आगे चलते हैं। जैसे कि मैंने कहा, हमारे भगवानों ने भी वाहन उन एनिमल्स को क्यों चुना, क्योंकि वो सेकेंड प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ एनर्जी है। अब मैं बार बार इस बात पे क्यों जोर दे रहा हूँ, क्या हम इतने प्योर फॉर्म ऑफ एनर्जी नहीं है? तो भाई नहीं है। जैसे कि अगर मैं बात करूं, हम तो इंसान हैं, हम जुड़ते भी किस लिए हैं? किसी मतलब से। ठीक है, लेकिन अगर आप किसी गौशाला में जाते हो, आपने कभी गाय की सेवा की हो, तो क्या गाय वो रोज इंतजार करती है कि कल ये माता फिर आएगी और मुझे रोटी देगी? क्या उसके मन में इच्छा होती है? नहीं होती। अगर इसको मैं हूँ, आपके घर में अगर डॉग आपने पाल रखा है, तो क्या वो आपके घर की रखवाली इसलिए करता है क्योंकि आप खाना खिलाते हो? नहीं, वो आपके साथ वफादार इसके लिए है क्योंकि आप उसे प्यार करते हो। तो एनिमल स्पिरिट, एनिमल टोटम क्या है, पहले तो उसको समझते हैं। एनिमल टोटम है एनिमल स्पिरिट गाइड एनर्जीज का वो समूह जो आपको डिवाइन एनर्जी की तरह हील करता है और ब्लेस करता है। डिवाइन एनर्जी की तरह हील करता है, ब्लेस करता है। अगर मैं इसको इस तरह से समझाने की कोशिश करूँ या थोड़ा सा ब्रीफ करने की कोशिश करूँ, कि जाने अनजाने आपने जीवन में कभी ना कभी किसी एनिमल की सेवा तो करी है। ठीक है, तो जब उनकी स्पिरिट गाइड एनर्जीज इस यूनिवर्स में होती है, तो जब आप किसी एनिमल को इन्वोक करते हो, तो वो बिना किसी भेदभाव के आपको हेल्प करता है। अब इसको इस तरह से समझाते हैं, जैसे कि आपने कभी देखा होगा, किसी गार्डन में गए, आप अच्छे से बैठे हो अपने गार्डन में, आपको किसी से कुछ लेना देना नहीं, आप गार्डन में गए, लेकिन वहां पे डॉग है जो सबको भौंक रहा हो, लेकिन आपको नहीं भौंक रहा, आपके पैर में आके बैठ जाता है। या कैट की अगर मैं बात करूं, तो कैट से जीवन में कभी ना कभी अपने आसपास में कभी कैट आपने पाई होगी, तो कैट किस तरह से प्यार करती है? आपके पैर पे आके चिपकने की कोशिश करती है, आप चेक करना। और हर किसी के पास नहीं जाती है। कैट का काम होता है आपका ऑरा क्लेंस करना। जब आपका ऑरा वीक होता है और आप कैट की एनर्जी से संपर्क में आते हो, तो आपका ऑरा क्लेंस करती है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको मैं इस तरह से कनेक्ट करवाऊं या समझाऊं, कि जब भगवान ने एनिमल्स का सहारा लिया था अपने जीवन में प्योर फॉर्म ऑफ एनर्जी में, हमारे में उनमें इतना सा ही फर्क है। जैसे कि मैंने कहा, हम अगर किसी का काम करते हैं तो कुछ स्वार्थ होता है, लेकिन एनिमल आपके साथ इस तरह से व्यवहार नहीं करते। जब भी आपको हेल्प की आवश्यकता होती है, वो बिना किसी भेदभाव के आपकी हेल्प करते हैं। कैसे? एक एनिमल स्पिरिट गाइड एनर्जी को कैसे इन्वोक किया जाए, कैसे उसकी हेल्प ली जाए, और कैसे पता चले कि कौन सा एनिमल हमारे लिए, हमारे जीवन में हमें हेल्प करने के लिए बना है। हर एक व्यक्ति के अंदर किसी न किसी एनिमल की क्वालिटी होती है। ठीक है, आप सबने सुना होगा, इसकी हिरनी जैसी चाल है, इसका लोमड़ी जैसा दिमाग है। कोई चतुर मिलता है तो कहते हैं ना, इसका लोमड़ी जैसा दिमाग है, इसके हिरनी जैसी चाल है। ठीक है, तो आप कहीं ना कहीं देखोगे कि व्यक्तियों के अंदर भी, या किसी की आंखें देख के आप कहते हो
बिल्ली जैसी आंखें हैं इसकी। ओवरऑल कहने का मतलब हर एक व्यक्ति की एक एनिमल स्पिरिट गाइड एनर्जी पर्सनल तो होती ही है, ठीक है, वो तो हम क्लास में सीखते हैं, लेकिन इसको इस तरह से कनेक्ट करें कि आप किसी भी एनिमल स्पिरिट गाइड एनर्जी को जब इन्वोक करते हो वो आपकी अदृश्य रूप से हेल्प जरूर करता है, क्योंकि उनके मन में स्वार्थ भावना नहीं है जो इंसान में होती है। मैं बहुत बार पहले भी बता चुका हूँ, आज भी बता देता हूँ। मेरे गुरुजी हमेशा एक चीज सिखाते थे, कहते थे 3 तरीके के लोग दुनिया में बहुत अच्छे होते हैं। पहले वो जो माँ के पेट में है, जो माँ के पेट में होते हैं वो अच्छे होते हैं ना, सबको पसंद होते हैं, हर कोई चाहता है कि वो दुनिया में आए। दूसरे दुनिया में अच्छे लोग कौन से होते हैं? जो मर गए। जैसे ही कोई व्यक्ति मरता है तो हम सब क्या कहते हैं? बेचारा अच्छा आदमी था, कैसा भी था, लोगों को सताता था लेकिन अच्छा आदमी था। ठीक है, वही आदमी जिसको जो आपको पहले अच्छा नहीं लगता था मरने के बाद अच्छा लगने लग जाता है। तो 2 तरीके के इंसान तो अच्छे बता दिए मैंने आपको दुनिया में कौन से होते हैं। और तीसरे तरीके के अच्छे इंसान वो होते हैं जिनको आप पहचानते नहीं हो। ठीक है, जिन्हें आप पहचानते नहीं हो वो हमेशा आपके लिए जीवन में अच्छे ही रहेंगे। अगर मैं इसको इस तरह से कनेक्शन बनाने की कोशिश करूं तो गुरु ग्रंथ साहब में एक लाइन लिखी है, अगर आप किसी की तारीफ करते हो तो एक बार अपने मुख से उसकी बुराई जरूर करनी पड़ेगी। और ये सत्य है, क्योंकि गुरु ग्रंथ साहब की वाणी 3 काल सत्य है। आज सच, जुगाद सच, है भी सच, नानक होसे भी सच। तो खुद ही चेक कर लो, खुद को खुद चेक कर लो कि क्या आपने किसी की तारीफ की है, कभी उसकी बुराई की है, की होगी। देख लो, कोई कोई भी माँ की अगर मैं बात करूं तो अपने बच्चे के लिए हमेशा उसकी तारीफ करती हुई दिखेगी, लेकिन खुद ही उसके बारे में बुरा भी बोलते हुए दिखेगी। तो खुद को खुद चेक कर लो। ठीक है, रियलिटी चेक खुद का खुद करना होता है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि कहीं ना कहीं एनिमल स्पिरिट गाइड एनर्जीज आप वहां पे एज अ रेमेडी यूज कर सकते हो जहाँ पे कोई मुसीबत में है। और उस मुसीबत से निकलने के लिए सिंपल सा एक एनर्जी सर्कल या एक एनिमल स्पिरिट गाइड एनर्जी का फोटो अगर आप वॉलपेपर पे लगा लो, क्योंकि ये कोई भी लगा लेता है, इसमें कहीं नहीं है कि इस एनिमल को जाके फीड करवाओ, ये मंत्र चैंट करो, क्योंकि आजकल किसी के पास समय नहीं है भाई मंत्र चैंट करने का। अगर मैं किसी को कहता हूँ ना, कोई सी भी तुमको जीवन में कोई भी समस्या हो, हम छोटे थे हमारे गुरुजी कहते थे, जब हम बहुत छोटे थे तो हम बहुत परेशान करते थे गुरु को। तो गुरुजी हमें कहते थे कि ये गुरु ग्रंथ साहब पढ़ा है, उसको हाथ रख के जो समस्या है बोल देना, तेरी समस्या का समाधान यहीं से हो जाएगा, तेरे को वचन लेने की भी जरूरत नहीं है। उनके मुख आरविंद से निकली हुई ये चीजें हैं। तो गुरु जब कहता है ना तो कहते हैं गुरु की मानो। तो वो चीज हमको आज भी मैंने याद रखी, जब मैं मुसीबत में होता हूँ जाके गुरु ग्रंथ साहब को हाथ लगाता हूँ, मान लेता हूँ। मानता मैं महाकाल को, लेकिन गुरु जब मेरे को बचपन में जैसे कहूँ कि जब कनेक्शन बना तो गुरु ग्रंथ साहब से भी मेरे बहुत ज्यादा अच्छा कनेक्शन। तो हर समस्या का समाधान गुरु ने क्या कहा था? सिर्फ गुरु को छू के उन्होंने बता दो आपको समस्या का समाधान मिल जाएगा। आज मैं अगर किसी को कहूँ कि कोई भी समस्या है 108 बार हनुमान चालीसा पढ़ लेना, तो कितने लोग हैं पढ़ लेंगे? और कितने दिन तक पढ़ लोगे? क्योंकि जब गुरु व्यक्ति के पास समस्या होती है ना तब तो गुरु को वो याद करता है, जैसे ही समस्या खत्म, जय श्री महाकाल, तुम अपने घर हम अपने घर। ठीक है, इस क्लास का पार्ट नहीं है, क्लास के बारे में तो बहुत सारी चीजें सीखनी है, लेकिन अचानक से एक चीज और क्लिक होती है। जब मैं मेरे गुरुओं के साथ बैठता था कई बार देखता था मंदिर के बाहर से लोग जा रहे होते थे, गाड़ी रुकाते थे, ऐसे ऐसे करते थे, हाथ जोड़ते थे ऐसे ऐसे करके, और जय श्री महाकाल चले जाते थे। अब क्योंकि मैं बहुत छोटा था इतनी समझ नहीं थी, लेकिन क्योंकि रोज देखता था तो मैंने एक दिन गुरु से पूछ लिया, गुरु के साथ बैठे थे तो गुरु से पूछ लिया, गुरु जी मेरे को एक चीज बताओ कि ये लोग क्या करते हैं, बाहर क्यों खड़े हैं, अंदर क्यों नहीं आते? तो बोला बेटा ये दुनिया का दस्तूर है। दुनिया मंदिर के बाहर खड़ी होके कहती है कि प्रभु अभी सब, ये जो लोग बाहर से शुक्राना कर रहे हैं ना, गाड़ी रुकाते हैं, बाहर से कहते हैं प्रभु अब सब ठीक चल रहा है, आपकी कृपा है, ऐसे ही बनाए रखना, अब जब मुसीबत होगी तब अंदर आएंगे। ठीक, तो और ये कह के चले जाते हैं। तो जो बाहर के बाहर मत्था टेक के चले जाते हैं, अभी सब कुछ ठीक चल रहा है, भगवान को बताने आ रहे होते हैं, जुड़े हुए तो भगवान से हैं, लेकिन बताते हैं तकलीफ होगी तो अंदर आएंगे। लेकिन यही अगर मैं बात करूं, जो अंदर जाते हैं जिनका नियम है, तो उन्होंने क्या कर रखा है, अपने नियम की बाह, कहते हैं अगर आप कोई नियम पकड़ो तो नियम फिर आपको पकड़ लेता है।
तो आप अगर किसी नियम को पकड़ लो तो आपका नियम आपका हाथ पकड़ लेता है। बस आपको पहले 41 दिन मेहनत करनी होती है बस। ठीक। तो कहने का मतलब गुरु ने, अगर आप बच्चा कैसे होता है, अगर मैं अपने आप को बच्चा कहूँ तो मेरा स्वभाव क्या होगा, हाथ छुड़ा के भागने का। लेकिन अगर भगवान ने हाथ पकड़ लिया, पिता ने हाथ पकड़ लिया, तो क्या वो छुड़ा सकते हैं हम? नहीं छुड़वाएंगे। हम छोड़ भी दे वो ना छोड़ेंगे। यही फर्क। चलो हम बात कर रहे थे एनिमल टोटम की। ठीक है, तो एनिमल टोटम की जब मैं बात करता हूँ, एनिमल टोटम अपने आप में एक ऐसी डिवाइन एनर्जी जिसका यूज करके हम लोगों की हेल्प करते हैं। किस तरह से? उसके लिए समस्या को समझना होता है और उस समस्या के अकॉर्डिंग एनिमल स्पिरिट गाइड एनर्जी को इन्वोक करना होता है। ठीक है। अब जैसे कि अगर इसमें थोड़ा सा आगे बढ़ूं या इसको बात करें एनिमल स्पिरिट गाइड एनर्जी की, तो हर एक एनिमल स्पिरिट गाइड एनर्जी को जब आप इन्वोक करते हो, वो आपकी हेल्प करता है निस्वार्थ भावना से, जैसे कि मैंने आपको कहा शुरू में। लेकिन अगर मैं बात कहूं, सबने एक कहानी तो सुनी होगी। ठीक है। और मुझे आज भी वो बच्चों के नोटबुक्स में होती है, थर्स्टी क्रो। किस किसने सुनी है? थर्स्टी क्रो सुनी है? एक कौवा होता है, वो प्यासा होता है, और एक एक पत्थर डाल के अपनी बुद्धि का यूज करके पानी ऊपर ले आता है, पानी पी के उड़ जाता है। ठीक है। तो क्लास पे एनिमल टोटम की क्लास कर रहे हैं, अब महाकाल चाहते होंगे आप तक पहुंचे, मेरे मन में ये चीज नहीं थी, लेकिन अचानक से एक क्लिक हुई है। तो भाई गर्मियां आ चुकी है, अपने घर के बाहर व्यवस्था करो पक्षियों के लिए पानी रखने की। ठीक है। पता नहीं कब, कहते हैं ना, पता नहीं किस मोड़ पे आके नारायण मिल जाएगा, तो पता नहीं किस स्वरूप में नारायण आपके घर आ जाए। ठीक है। तो इतनी छोटी सी ब्लेसिंग कर देना, अपने हाथों से इतनी छोटी सी सेवा कर देना। कहीं घर के बाहर नहीं जाना है, एक मिट्टी का पात्र ले आओ, अपनी बालकनी में रख दो, वहां पे सिर्फ पानी दो, बस खाना भी मत दो, सिर्फ पानी देना स्टार्ट कर दो। ठीक है। आप देखोगे आपके घर की अवस्थाएं बदलने लग जाएंगी, आपके घर में ब्लेसिंग होने लगेगी। ठीक है। जैसे कि मैंने कहा, हर एक एनिमल स्पिरिट गाइड एनर्जी कहीं ना कहीं आपकी हेल्प निस्वार्थ भावना से करती है। तो अगर मैं इसको इस तरह से कनेक्शन बनाऊं, कोई भी एनिमल स्पिरिट गाइड एनर्जी हमारा हेल्प क्यों करेगी? लॉजिक होना चाहिए। अगर मैं कह रहा हूँ करेगी तो आप मान लोगे, ऐसे कैसे मान लोगे? इसके पीछे लॉजिक होना चाहिए। तो आप देखो, जाने अनजाने हमने कभी ना कभी किसी न किसी एनिमल की सेवा तो करी है। ठीक है। लेकिन अगर एनिमल्स की अगर मैं बात करूं, जब आपको किसी परेशानी में आप होते हो, और अगर आपको पता है कि इस परेशानी के लिए मैं इस एनिमल को इन्वोक करूं, मेरे रास्ते खुलेंगे, तो आप करके देखो, आपको देखो कैसे हेल्प मिलती है। क्योंकि उनकी स्पिरिट गाइड एनर्जीज बिना किसी भेदभाव की आपकी हेल्प करती है। चल, तो छोटी सी क्लास को जब भी मैं स्टार्ट करता हूँ एनिमल टोटम की, तो मेरे को सबसे ज्यादा जो प्रिय है एनिमल, एक एनिमल मैं हर बार अलग लेता हूँ, लेकिन एक एनिमल मेरा फिक्स है जो मेरे को बहुत आनंद देता है बस पढ़ाने, ऐसे कहूँगा बताने में, उसके बारे में बात करने से, और उसके रिजल्ट भी बहुत अमेजिंग है। ठीक है। तो सबसे पहले एनिमल स्पिरिट गाइड एनर्जी से, एनिमल स्पिरिट गाइड एनर्जी की हम बात करेंगे, वो है हमारी एंट। एंट की अगर मैं बात करूं, तो किस किसने चींटी देखी है? अरे, ये तो एकदम सिंपल सवाल है। भाई चींटी देखी है? हाँ कि ना? अनम्यूट करके बताओ, हाँ कि ना, चींटी देखी है? यस हाँ सर। यस सर। यस सर। यस यस सर। यस सर यस यस सर। हाँ सर। सर। कोई यस ऐसा सर। गुरु जी महादेव, देखिए। हाँ, कोई ऐसा महादेव या महापुरुष तो नहीं है जिसने आज तक चींटी ना देखी हो? अगर नहीं देखी हो तो ठहरो मैं दिखाता हूँ। देखो ऐसी दिखती है चींटी। ठीक है। चींटी कैसे दिखती है? आपके स्क्रीन पे दिख रही है, ऐसी दिखती है। अगर कोई महादेवी या कोई महापुरुष ऐसा हो ना जो कहे मैंने चींटी ना देखी, तो आज देख लो। ठीक है। वैसे तो हमने साक्षात दर्शन किए ही होंगे। चल, अब चींटी की जब मैं बात करता हूँ, तो जब जैसे ही मैं चींटी के बारे में सोचता हूँ, मेरे माइंड में बहुत सारी चीजें आती हैं। लेकिन उसमें जो वेरी फर्स्ट चीज आती है, हम सबने एक चीज देखी होगी, हमेशा चींटियां हमेशा एक रो में चलती है। ठीक है। एक रो में ऊपर जा रही होती हैं, या जहां पे भी ऊपर नीचे जहां पे भी जा रही होती है, एक रो में एक जा रही होती है, एक सामने से आ रही होती है, और दोनों एक दूसरे से टच करके आगे बढ़ते हैं। तो जब टच करके आगे बढ़ते हैं,
तो चींटियां क्या कहती हैं पता है? कहती हैं राम राम। जब आप चींटियों को देखते हो, जब एक दूसरे को क्रॉस करती हैं तो एक दूसरे को क्या कहती हैं? राम राम कहती हैं। एक दूसरे को रास्ता दिखाती हैं। अब इसको इस तरह से कनेक्ट करो, एक इतनी सी छोटी सी चींटी, इतना छोटा उसका दिमाग है, लेकिन वो हम सबसे होशियार है। पता है कैसे? जब हम रोड पे गाड़ी चलाते हैं तो कैसे चलाते हैं? कभी यहाँ से घुसते हैं, कभी वहां से घुसते हैं। कई बार तो गाड़ी इस तरह से चलाते हैं कि जैसे कि आज हमारा एग्जाम हो और कल आज गाड़ी छूट ही जाएगी हमारी, या फ्लाइट हो तुम्हारी छूटने वाली है। जाना कहीं नहीं है, जाना घर पे ही है। ठीक है। तो एक चींटी से सबसे पहली जो चीज सीखने को मिलती है, डिसिप्लिन। तो लिखो, जब भी हम जीवन में डिसिप्लिन चाहते हैं, वहां पे एंड की एनर्जी का इन्वोक किया जाता है। फिर थोड़ा सा उदाहरण देता हूँ, फिर थोड़ा सा समझाता हूँ। एक लाइन लिखी ली, अब एक और क्वालिटी को समझते हैं। इतने बड़ी दुनिया में, इतने बड़े संसार में, ठीक है, आप देखोगे चींटियां जो होती हैं निरंतर रूप से वर्क करती है, खाना जमा करने के लिए निरंतर प्रयास करती है। 24/7 निरंतर रूप से वो प्रयास करती रहती है, प्रयास करती हुई तुम्हें दिखती है। तो जब मैं अगर इसको इस तरह से कनेक्ट करूं, तो सबसे सेकंड जो इसकी स्पेशल पॉइंट होती है, चींटी की जो विशेषता होती है, जो हमें हेल्प करती है इन्वोक करने के बाद, जब भी आप टीम वर्क चाहते हो और अपने हार्ड वर्क का रिजल्ट चाहते हो, वहां पे भी एंड की एनर्जी का यूज किया जाता है। तो जब भी कोई व्यक्ति मिले जिसके जीवन में डिसिप्लिन की कमी हो, टीम वर्क चाहिए, हार्ड वर्क से डर रहा हो, यहाँ पे ये चीज बच्चों के साथ भी लागू होती है। बच्चे जब एग्जाम के समय घबरा जाते हैं, उस समय एंड की एनर्जी को इन्वोक किया जा सकता है। जब ऐसे कहूं कि आप चाहते हो वो अपनी पूरी स्ट्रेंथ के साथ वर्क करें, वहां पे भी आप एंड की एनर्जी को यूज कर सकते हो। अब आपने देखा होगा, एक चींटी है जो पहाड़ में भी रास्ता बना लेती है। चींटी है जो पहाड़ में भी रास्ता बना लेती है, मतलब एक सुरंग, या ऐसे कहूँ कि एक अपने आने जाने का एक रास्ता चींटी है जो खड्डा करके बना लेती है। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या है? चींटी जितनी फोकस है, अगर किसी के जीवन में फोकस चाहिए, वहां पे एंड की एनर्जी का यूज किया जा सकता है। जब स्टेमिना चाहिए, स्ट्रेंथ चाहिए, वहां पे भी एंड की एनर्जी को आप यूज करते हो। ठीक है। तो जब किसी बिना किसी व्यक्ति की मदद के आप चाहते हो कि आपके जीवन में स्टेबिलिटी हो, जब आप एक और, मैंने आप लोगों के अंदर समस्या देखी है, चार लोग क्या कहेंगे। सबने सुना है ना, चार लोग क्या कहेंगे। अब वो चार लोग कौन होते हैं पता है? जो चार लोग कहने वाले होते हैं, कौन बताएगा वो कौन से चार लोग होते हैं जो सुनते हैं? हम कहते हैं ना, चार लोग क्या कहेंगे, तू ऐसा काम करेगी, तो चार लोग क्या कहेंगे। क्योंकि ये सब जितने भी मुझे लगता है ऑकल्ट वाले हैं, जितने भी ऑकल्ट से जुड़े हुए परिवार के लोग यहाँ पे बैठे हुए हो, आपको भी जीवन में कभी न कभी किसी न किसी ने कहा होगा, यार तू क्या काम सीखती है, ये क्या काम करती रहती है, चार लोग क्या कहेंगे। तो वो चार लोग कौन है पता है? वो चार लोग हैं जो आने वाले समय में आपसे कंसल्टेशन लेने आने वाले हैं। तो उनका टेंशन बिल्कुल मत किया करो। मेरे गुरु हमेशा एक चीज कहते थे, जब मैं भी नया नया ओकल्ट इंडस्ट्री से जुड़ा था, तब बहुत, क्योंकि अवस्था बहुत छोटी थी, तो कहते थे, कभी कोई कहता था तू तो पंडित बन गया है, तू तो महाराज बन गया है, कुछ इस तरह से वर्ड्स यूज किए जाते थे समाज में, थोड़ा सा गिल्टी फील करवाने के लिए। तो जब मैं निराश होता था, या जब मैं ऐसा होता था, तो गुरुओं के पास बैठता था, गुरु से पूछता था कि गुरु, क्या किसी की मदद करना बुरी बात होती है?
क्या जो हम काम कर रहे हैं क्या वो बुरा है? जो लोग हमें ऐसे कहते हैं कि तू ये बन गया, तू वो बन गया, जैसे कि फीमेल्स को कहा जाता है कि पता नहीं तेरी मम्मी तो पता नहीं मंत्र पढ़ती रहती है, ठीक है, पता नहीं कौन से तंत्र मंत्र, कैंडल जला ले तो पता नहीं तेरी मम्मी तो तांत्रिक बन गई है। भाई कैंडल हीलिंग भी एक प्रोसेस होता है किसी को हील करने का, लेकिन लोग उसको अलग नजर से देखते हैं। तो आपने भी जीवन में कभी ना कभी ऐसी चीज फेस जरूर की होगी, तो उन चार लोगों का कभी टेंशन मत किया करो। जैसे कि मैंने कहा, जब मैंने अपने गुरुओं से इस चीज के बारे में बात की, किसी की मदद करना क्या बुरी बात होती है, तो गुरुओं ने एक ही चीज सिखाई थी उस समय। बोला जिस दिन कोई व्यक्ति तेरे अनादर करे, तेरी विद्या का अनादर करे, उस दिन की एक नोटबुक बना ले, उसका नाम और उसकी उस तारीख को लिख दे जिस दिन उसने तेरा अनादर किया, और 41 दिन के अंदर वो तेरे पास कंसल्टेशन लेने आ जाएगा, देख लेना। और ये सत्य है, मैंने आजमा के देख लिया है। गुरु ने तो 41 दिन कहे थे, 21 दिन में ही उसके परिवार वालों ने मेरे से कंसल्टेशन ले ली थी, और मैंने दे भी दी थी। ठीक है, मतलब जो व्यक्ति मुझे कह रहा था, उसकी बहू मुझे फोन करके कहती है भैया कंसल्टेशन तो आपसे ही लेनी है, आप अब घर के अपने हो लेकिन किसी को बताना नहीं। ठीक है, तो मैं उस समय जो 2 मिनट के लिए थोड़ा सा गुरु की बात को सुन के, क्योंकि देखो हम सब क्या है, चतुर है। ठीक है, 3 तरीके के लोग होते हैं, ज्ञानी जो ज्ञान से सारी चीजें प्राप्त करते हैं, दूसरे भोले जो अपने भोलेपन से प्राप्त करते हैं, तीसरे होते हैं चतुर। तो खुद की कैटेगरी खुद डिसाइड कर लो, हम तो चतुर हैं। ठीक है, हम किसी को चतुर ना कह रहे हैं, अपनी अपनी चतुराई खुद चेक कर लो। ठीक है, तो कहने का मतलब, तो जब गुरु ने कहा 21 दिन में वो व्यक्ति मेरे पास रिटर्न आ गया था कंसल्टेशन लेने, मतलब इससे बड़ी कोई ब्लेसिंग नहीं हो सकती। तो आपको भी मैं ये चीज कह रहा हूँ, जब कोई व्यक्ति आपका अनादर करे, उसका नाम लिखो, उसकी एक तारीख जिस दिन उसने आपकी अनादर किया है, और 41 दिन का इंतजार करो। देखो 21 दिन में, 20 दिन में, उससे उससे पहले ही आपके पास उसके घर से कोई ना कोई कंसल्टेशन लेने आ जाएगा। ठीक है, हमारा कार्ड कभी कोई फेंकता नहीं है, पता है? किसी भी बड़े से बड़े शोरूम का कार्ड किसी को दे दो, वो फेंक देगा, लेकिन तुम्हारा कार्ड कभी कोई नहीं फेंकता। सब छुपा छुपा के रखते हैं, क्या पता कब इसकी जरूरत पड़ जाए। तो इसके लिए टेंशन कभी मत लेना। आपको महाकाल ने चुना है किसी की हेल्प करने के लिए, तभी आप यहाँ पे उपस्थित हो, नहीं तो ना आप में वो शक्ति है कि आप यहाँ आ सको, ना मुझ में वो शक्ति है कि मैं आपको यहाँ बुला सकूं। ये महाकाल ने ही आपको बुलाया है। ठीक, हम बात कर रहे थे एनिमल एनर्जी की, एंड की बात कर रहे थे। जैसे कि मैंने कहा, एक चींटी की बुद्धि देखो, उसे पता है एक रो में चलना है, लाइन क्रॉस नहीं करनी है। तो हम अपने आप को अगर देखें, तो कहीं नहीं गाड़ी हम टेढ़ी मेढ़ी चलाते हैं, तो भाई दुर्घटना से देर वाली वाली सिस्टम होती है, तो ध्यान रखा करो, कोशिश करो गाड़ी अगर आराम से चला सको। ठीक है, हम बात कर रहे हैं एंड की एनर्जी कहाँ कहाँ यूज हो सकती है। तो अब वो लिखें, एंड की एनर्जी कहाँ कहाँ यूज हो सकती है। जब स्टेबिलिटी चाहिए, जब स्टेबिलिटी चाहिए, जब फोकस होना है जीवन में, जब स्टेबिलिटी चाहिए, जब फोकस होना है जीवन में, जब मोटिवेशन की आवश्यकता हो, जब मोटिवेशन की आवश्यकता हो, जब जीवन में फोकस होना हो, जब टीम वर्क चाहिए, हर उस जगह पे हम एंड की एनर्जी को इन्वोक करते हैं। अब यहाँ पे कोई ऐसा व्यक्ति हो जिसे शंका हो कि क्या सिर्फ एक एंट का फोटो हमारा काम कर सकता है, ठीक है, तो उसके लिए एक छोटा सा मैसेज है, ये उसको समझाने के लिए, उससे कनेक्शन बनाने के लिए एक छोटा सा मैसेज दे रहा हूं। अगर किसी को ऐसा लगता है क्या एंड की एनर्जी मेरा काम करेगी, ठीक है, तो एक छोटा सा काम करना, नंबर नोट करो मेरा, 7057031905। ठीक है,
मुझसे सिर्फ एंट की एनर्जी का एक ये एनर्जी सर्कल मंगा लेना, सिर्फ ये मंगा लेना। मैं व्हाट्सएप पे फ्री सेवा है, इसका 1 रुपये भी नहीं है, आप मंगा लेना। ठीक है, आप आगे क्लाइंट्स को भी दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, सिर्फ ये एनर्जी सर्कल मंगा के देखना। ठीक है, और इसे अपने वॉलपेपर पे लगा के देख लेना, और 41 दिन में इसका रिजल्ट ना आए तो हटा देना, और इससे पहले रिजल्ट आ जाए तो इसी वीडियो पे जाना और कमेंट करके बता देना कि आपके जीवन में परिवर्तन आया कि नहीं। एनिमल स्पिरिट गाइड एनर्जी कितनी देर में वर्क करती है? 24 मिनट में, 24 घंटे में, 24 दिन में। 41 दिन तो बहुत बड़ी बात है। ठीक है, वर्क करती है। तो उसके बहुत, किसी भी एनिमल टोटम के हमारे यूट्यूब पे जाना, हमारे यूट्यूब चैनल पे एनिमल टोटम का कोई प्रीवियस वेबिनार देख लेना, हर एक वेबिनार में कोई ना कोई आपको मिल ही जाएगा जो अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हुआ दिख जाएगा। 100% वर्क करती है। इन्वोक कैसे करना है? सिर्फ और सिर्फ जब कुछ नहीं समझ में आता है तो किस तरह से इन्वोक करोगे। वैसे तो हर एक एनिमल स्पिरिट गाइड एनर्जी का एक स्विच कोड होता है, उसको इन्वोक करने का एक तरीका होता है, लेकिन एक सरल सा सरल तरीका मैं बताता हूँ। क्या करना है? एंट मैजिक बिगिन नाउ, एंट मैजिक बिगिन नाउ, एंट मैजिक बिगिन नाउ, एंट मैजिक बिगिन नाउ। इस तरह से चैंट करके आप उसे इन्वोक करो। तब सबसे मैंने इतनी कॉन्फिडेंस से कहा कि ये मंगा लेना फोटो, अपने वॉलपेपर पे लगा लेना, और उसमें से कोई भी प्रॉब्लम हो उसका, उसमें आपको परिवर्तन, उसके अंदर समाधान आपको दिखने लग जाएंगे। इतना कॉन्फिडेंस से क्यों कह पा रहा हूँ? क्योंकि सबसे पहली चीज तो इसको इस तरह से समझना है। मैंने बताया था एनिमल्स कभी भी कोई काम करते हैं बिना किसी भेदभाव के, वो हमारी तरह नहीं है कि मेरा काम करेगा तो मैं तेरा काम करूंगी। पहली चीज। दूसरी चीज, एनिमल स्पिरिट गाइड एनर्जी इतना फास्ट काम करती है, कैसे उसके रिजल्ट है वो इसलिए बता पा रहा हूँ क्योंकि मैंने बहुत सारे क्लाइंट्स के साथ इसको यूज किया है। सबसे इम्पोर्टेंट तो एक बार इस तरह से भी हुआ था कि रात को 2 बजे किसी महिला ने आउट ऑफ इंडिया से फोन किया था। वो माता हमें कह रही थी कि सर मेरी कुछ भी हेल्प कर दो, मेरे पति बहुत मारते हैं। तो मैंने सिंपल सा एक रेमेडी, उस समय महाकाल ने उनके लिए वही रेमेडी किया। देखो, रेमेडी की अगर बात करें तो आप सब ऑक्युलिस्ट हो, आप सबको पता है जब कोई व्यक्ति फोन करता है तो कई बार मुख पे रेमेडी होती है, दे नहीं पाते हो, और कई बार जिसकी ब्लेसिंग होनी होती है तो एक छोटी सी ब्लेसिंग उसके जीवन में परिवर्तन कर दी है। तो जैसे ही उस माता ने कहा, मैंने कहा माता एक शार्क का फोटो लो और अपने वॉलपेपर पे लगा दो। जैसे ही उन्होंने शार्क का फोटो वॉलपेपर पे लगाया, कहते हैं कि 2 दिन के बाद उन्होंने जब फोन किया तो उन्होंने मुझे ये कहा कि सर मेरे पास वाला फ्लैट जो खाली था वहां पे कोई पुलिस वाला रहने आ गया, अब मेरे पति ने मुझे मारना बंद कर दिया डर के मारे, ये क्योंकि मैं तो उसे पीटूंगा तो ये तो पास में चली जाएगी तो पुलिस वाला फिर मेरे को पीटेगा। जो अब तक मैं सह रही थी अब सहने की आवश्यकता नहीं पड़ी। तो एनिमल एनर्जी तो बहुत फास्ट वर्क करती है, 2 दिन में किसी महिला को हेल्प कर सकती है, तो मैं तो कहता हूँ 24 मिनट में भी करती है। छोटी सी चीज मैं आपको बताऊं, जब किसी, इसको चलो इस तरह से करते हैं, किसी ट्रैफिक में आप फंस जाओ। ट्रैफिक में फंसना आम बात है, ठीक है, ट्रैफिक में फंसना आम बात है। लेकिन किसी ऐसे ट्रैफिक में फंस जाओ जो आपको सामने वाला कहे कि 5 घंटे लगेंगे, 6 घंटे लगेंगे, उससे पहले तुम्हारा रास्ता ना निकलेगा। ठीक है, छोटा सा काम करना, वुल्फ की एनर्जी को इन्वोक कर लेना और कह देना वुल्फ मैजिक बिगिन नाउ, वुल्फ मैजिक बिगिन नाउ। आप देखना, वुल्फ आपका रास्ता खोल देगी। वो जो 4 घंटे 5 घंटे का जाम था ना, 1 घंटे में निपट जाएगा, आधे घंटे में निपट जाएगा। 24 मिनट की बात करिए मैं, रास्ते खुल जाएंगे आप। हर एक चीज के लिए होता है माता, अगर आप कोई वस्तु रख के भूल गए हो तो उसमें भी आपकी हेल्प करता है। चलो पहले माताओं के क्वेश्चन लेते हैं, क्योंकि बताना तो एंट के बारे में अभी और कुछ है। माता एंट खत्म कर लेते हैं फिर बात कर लूंगी ना माता, चलेगा? सिर्फ एंट को खत्म करते हैं फिर बात करते हैं, जिसका हाथ ऊपर है ऊपर ही रखना। ठीक है, हम बात कर रहे थे, क्योंकि मैं देना बहुत कुछ चाहता हूँ, उस पर भी चर्चा करेंगे, लेकिन पहले एंट को खत्म कर लेते हैं। जैसे कि मैंने कहा एंट की एनर्जी को इन्वोक किस तरह से करोगे, उसका वॉलपेपर अपने फोन पे लगाओगे। ठीक है, अगर मैं किसी को कहूँ
ठीक है, एक वॉलपेपर अपने फोन पे लगा के देख लो। तो अगर मैं इसको इस तरह से सरल भाषा में कहूँ या समझाऊं, एफर्ट्स तो आप अपने जीवन में लगा ही रहे हो। अगर आपको एग्जाम में पास होना है तो पढ़ाई तो कर ही रहे हो ना। अगर एक एफर्ट्स लगा लो, एक छोटा सा फोटो और अगर वॉलपेपर पे लगा दो, तो क्या फर्क पड़ता है? आपने देखा है आउट ऑफ इंडिया के लोग अपने बॉडीज पे जो टैटूज करवाते हैं, किस कौन से टैटूज करवाते हैं? एनिमल्स के टैटूज करवाते हैं, एनिमल्स के फेदर के टैटूज करवाते हैं। ठीक है, और ये यहाँ पे भी बहुत सारी ऐसी महिलाएं होंगी जिसने अपने पति के नाम के साथ एक छोटा सा पत्ता बना रखा होगा। बहुत सारे लोग होंगे। ठीक है, जो आपने भी देखे होंगे। देख लो, मेरी माता दिखा रही है, प्रशाली माता दिखा रही है कि देखो मैंने भी बना रखा है। ठीक है, तो आप खुद आप देखोगे, जो वेस्टर्न कल्चर में वो चीजें यूज करते हैं वो बहुत ज्यादा वर्क करती है। और आपके पास जब आउट ऑफ इंडिया से क्लाइंट आते हैं तो कई बार आप अपने आप को हताश महसूस करते हो। जैसे कि अगर मैं किसी को कहूँ ये चीज कैरी करना, वो बोलेगा यार मेरे से रोज लेके जाना पॉसिबल नहीं है। किसी को कहूँ कि ऑयल यूज कर लेना, वो बोलेगा यार रोज लगाना बनता नहीं, या उसकी फ्रेग्रेंस मेरे आसपास के लोगों को परेशान करती है, मुझे एलर्जी है। तो उस ऐसे केसेस में सिर्फ एक फोटो ही लगवाना है और उसे कहना है, जब क्योंकि मोबाइल एक ऐसी चीज है, जितने भी लोग आप यहाँ पे खुद बैठे हो खुद चेक कर लेना, नींद में से उठ के सबसे पहले क्या देखते हो? मोबाइल देखते हो? तो भाई आज से मोबाइल मत देखा करो। नींद में से उठ के सबसे पहले अपनी हथेलियां देखते हैं। अपने हथेलियों को देख के कहते हैं प्रभु तेरा शुक्राना जो तूने आज की सुबह देखने का अवसर दिया। तेरा शुक्राना जो तूने अपना जीवन में ब्लेस करा है। नहीं तो बहुत सारे लोग उस दिन भी हॉस्पिटल में बैठे होंगे। आप घर से उठे हो मतलब बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। तो शुक्राना अपने गुरु का अवश्य करते हैं डेली उठ के। ठीक है, तो आज के बाद सबसे पहले हम क्या देखेंगे? अपनी हथेलियों को शुक्राना करेंगे, अपने फेस पे लगाएंगे, उसके बाद आप चाहो तो मोबाइल उठाना। जैसे कि मैंने कहा, सबसे लोग सबसे पहले उठ के क्या करते हैं? अपने मोबाइल को उठाते हैं। अगर उसके वॉलपेपर पे अगर वो पिक लगा होगा, आपके व्हाट्सएप स्टेटस पे पिक लगा होगा, तो आप यूनिवर्स में उस एनर्जी से कनेक्ट होते हो। जब भी मोबाइल खोलोगे सबसे पहले क्या देखोगे? उस एनिमल के फोटो। तो उसी समय मन में क्या आएगा? एंड मैजिक बिगिन नाउ, एंड मैजिक बिगिन नाउ। और आप देखोगे इसका असर किस तरह से होता है, जादू की तरह होता है। ठीक है, कर्ण असराव क्या है? एक फोटो लगाना है, इन्वोक करना है बस। ठीक है, अकेले तो एफर्ट्स लगा ही रहे हो, एक फोटो लगा के एफर्ट्स कर लो। एक से भले दो, सबने सुना ही होगा। ठीक है, तो एक से भले दो बन जाएंगे। ठीक, तो अगले एनिमल पे चलने से पहले तीन माताओं के हाथ ऊपर है, पहले उनके क्वेश्चन लेते हैं, नहीं तो उनके हाथ थक जाएंगे। जी ना माता बोलो, अनम्यूट करो माता। हेलो। जय श्री महाकाल माता। हाँ, जय श्री महाकाल सर। सर मुझे मुझे एक देना था, फीडबैक देनी थी। मैंने हाँ आपसे माता दे दो। कैमल कैमल का ये लिया था कि प्रॉपर्टी केस के लिए। तो मैंने मेरे फ्रेंड को दिया वो चीज। एंड मतलब उसकी वो प्रॉपर्टी वो बिकी नहीं रही थी, उसके डॉक्यूमेंट्स क्लियर नहीं थे, एंड वो 7-8 साल से बस ऐसे ही बस घूम रहा था। एंड विद इन अ 1 मंथ, मतलब 1 महीना भी नहीं हुआ, उसने मैंने जो आपने जो मुझे बताया था वो मैंने उनको दिया रेमेडी। एंड वो उसने इन्वोक करके वो सारा किया। अभी 1 महीना होगा ही अभी पूरा हो उसको। तो वो उसकी प्रॉपर्टी भी सेल भी हो गई, उसके पैसे भी आ गए, उसका सारा कुछ डॉक्यूमेंट भी, और अचानक ही सब आया कि आपके डॉक्यूमेंट क्लियर हैं सारा। मतलब वो इतना हैरान हो गई कि कैसे पॉसिबल है। मैं 8 साल से परेशान हूँ कि भाई इसमें कभी कुछ ना कभी कुछ प्रॉब्लम्स आ रही थी। बट अभी ये 1 महीने के अंदर ही सब, अब सामने से ही कॉल आ गई उसको कि प्रॉपर्टी की आपके डॉक्यूमेंट क्लियर हैं, गवर्नमेंट के से भी क्लियर हो गया, बिक भी गई, उसके पैसे भी आ गए। तो वो बहुत बहुत थैंक यू सर। एंड बस माता महाकाल तो की कृपा है, सबसे आपकी पहले तो कृपा है सर, थैंक यू तेरा सो बहुत मच। बहुत थैंक यू। सबसे पहले तो तेरा बहुत बहुत थैंक यू जो तूने उसकी हेल्प करी। अब जिसकी हेल्प करी, जी जिसकी प्रॉपर्टी बिक गई, उससे मिठाई जरूर ले लेना और तू जरूर खा लेना। ठीक है। जी 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 गुरु जी। ठीक है, थैंक यू सो तो मच, सबसे थैंक यू। पहली चीज तो उसके जीवन में ब्लेसिंग हुई किससे? तेरी उस एनर्जी से। तूने वो विश्वास किया, वो चीज मुझसे जी ली, तूने आगे दी। तो विश्वास ने, तेरे विश्वास ने, तेरे पक्के विश्वास ने और उसके तेरे ऊपर विश्वास ने उसका काम किया। तो एनिमल एनर्जीज 100% अपना काम करती है। ठीक है, तो सर, प्रत्यक्ष को प्रमाण की यस, आवश्यकता नहीं होती। ऐसे ही ब्लेसिंग देते रहिए गुरु जी, थैंक यू मतलब सो मच, महाकाल की थैंक यू ब्लेसिंग सो मच। होती रहे, तू हमें ब्लेसिंग करती थैंक रहे यू, कि हम थैंक यू। हमेशा तेरी सेवा में उपलब्ध रहे। नहीं जय नहीं, श्री, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। जय श्री जय राम। श्री महाकाल माता, जय श्री महाकाल। जी माता।
अनम्यूट करो माता। यस सर, सेम। हमने भी अपनी प्रॉपर्टी, जय श्री माता सर, हमने भी अपनी प्रॉपर्टी कुछ 3-4 मंथ्स पहले कैमल के पिक्चर से जो है वो सेल किया है। फिर मिठाई किसको खिलाई? मेरे को तो खिलाई नहीं। आ जाइए ना। आ जाइयो तब मिठाई लाया हो, बताओ, दिखाओ, हम सबको मिठाई खिलाओ। ठीक है, चलो कोई हाँ, नहीं माता। देखो माँ, माँ काल ने ब्लेस वो करी है। उन्होंने बोला तो मुझे याद आ गया कि हाँ, मैंने भी तो जो है कैमल का पिक्चर लगाने से बहुत जल्दी काम हो गया था। वरना बहुत टाइम से हमने नॉर्थ वेस्ट में रखा था, पेपर सब कुछ ठीक ठाक था, बट काम आगे बढ़ ही नहीं रहा था। बट कैमल को इन्वोक करके और वहां पर रखा तो जल्दी से काम हो गया था। चल, बहुत बहुत तेरे को बधाई हो माता प्रॉपर्टी जी, बेचने की। थैंक सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, अब तूने से तेरी ब्लेसिंग हो गई है तो तेरे हाथ से किसी भी गाय को 2 रोटी खिला देना। जी हाँ, वो तो हम हमेशा करते ही रहते हैं। और पक्का, तो अभी आज, थैंक यू भी खिला देना ना। जी जी जी, पक्का पक्का ठीक, पक्का। सर, जय आज माता। मेरी एक प्रॉब्लम है जो कैमल से इन्वोक नहीं हो रही, इसलिए मैं फिर से आ गई। तो मुझे बता तेरे क्या प्रॉब्लम है, उसको सॉल्व कर देते हैं। सर, मेरा बेटा जो है बाहर पढ़ता है, मतलब पढ़ाई उसका कंप्लीट हो गया। उसने डबल एमबीए किया है वहाँ लंदन से, लेकिन उसको वहाँ जॉब नहीं मिल रहा। ठीक है, तो अभी उसके लिए एक एनिमल स्पिरिट गाइड एनर्जी आपको दे देते हैं। ठीक है, उससे हेल्प हो जाए। तो बट ऐसा ठीक है, लगता है कि बस अब तो वो वापस इंडिया ही आ जाए तो ठीक है, क्योंकि जो पढ़ाई की है वो जॉब नहीं मिल रहा तो क्या मतलब, वहाँ वहाँ दूसरा छोटा मोटा जॉब कर रहा है। बट इतना सब कुछ करने के बाद में भी अगर वहां नहीं जॉब है तो फिर आ जाओ भाई, घर पर ही आ जाओ वापस। चलो इसको इस तरह से समझते हैं माता। ठीक जी है, जी तेरे को तो जी। हेल्प तो करते ही है, एनिमल स्पिरिट गाइड एनर्जी एक तेरे को देते ही है। ठीक है, वादा किया तो निभाना पड़ेगा, तो निभाएंगे सर, जरूर। एक बात लेकिन और बोलनी थी कि वो जो गणपति वाला आपका रेमेडी है, वो हम 5 बार कर चुके हैं। फिर मुझे लगा कहीं ऐसा ना हो कि मैं गलत ही कर रही हूँ, तो कॉपी में कहीं मिल नहीं रहा था कि कहाँ लिखा है। तो फिर मैंने सोचा आज मैं क्लास में बैठ के फिर से पूछ लेती हूँ। वैसे मैंने एनिमल स्पिरिट गाइड का कोर्स किया है आपसे, इसीलिए मैं वापस आज इसी कोर्स से कनेक्ट हुई आपसे। कोई ठीक है सर, दिक्कत नहीं। बाकी आप कोर्स के बाद में बात करेंगे, अभी आप बताइए। चल कोई बात नहीं, सबसे पहले तो गणपति वाली रेमेडी माता तूने पूछी है, तो हो सकता है तेरे चक्कर में दूसरों का भला होने जाए। तो सबसे पहले तो आप सब जने एक रेमेडी नोट करो। एक गणेश जी की रेमेडी होती है जो हम करवाते हैं, किस लिए होती है पहले वो लिख लो। किसी भी प्रकार की कोई भी असंभव चीज को संभव करने के लिए, किसी भी प्रकार की कोई भी असंभव चीज को संभव करने के लिए एक रेमेडी करते हैं हम। गणेश जी की रेमेडी हम उसे कहते हैं। जैसे कि मैं हमेशा कहता हूँ, मैं शिव का बेटा हूँ, लेकिन जब मेरे हाथ से कोई चीज ना होती, या ऐसे कहूँ कि मेरे हाथ में कुछ संभव नहीं होता कुछ करना, तो मैं उस समय उस व्यक्ति को गणेश जी की रेमेडी करवाता हूँ। इसके अमेजिंग रिजल्ट है। विश्वास से करना, करना क्या है वो समझो। इसमें आपको चाहिए होते हैं 2 कटोरियां चाहिए होती है। एक के अंदर आपको चाहिए होते हैं सब्जियों वाले चावल। अब सब्जियों वाले चावल, जब चावल वाले को बोलोगे तो वो नहीं समझेगा, लेकिन तुम्हें मैं समझा देता हूँ सब्जियों वाले चावल कौन से होते हैं, जो टूटे हुए ना हो। ठीक है, हमारे बड़े कहते थे जब कोई समधी आते थे घर में उस दिन, बड़े वाले वो जो बिरयानी के जो चावल आते हैं ना, बड़े वाले, टूटे हुए ना हो, अच्छे वाले। ठीक है, तो वो वाले चावल लेने हैं। ठीक है, अब 1 कटोरी उसकी चावल की भर लेनी है। अब इसमें क्या मेहनत लगती है। ठीक है, तो भगवान क्या कहता है, तेरी हेल्प तो करूंगा लेकिन मेहनत करेगा तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज ये होती है कि 1 कटोरी भी जिसमें आपने चावल भर दिए, एक खाली कटोरी ले लो। हर एक चावल को उठाते हैं। अब मैंने क्या कहा, जब मेरे से कोई काम ना होता तो गणपति जी को दे देता हूँ, वो क्या है, विघ्नहर्ता। तो एक चावल उठाना है, कहना है ओम गण गणपतये नमः, उसे खाली पात्र में जमा करना है। अब जब इस कटोरी के चावल इस कटोरी में ट्रांसफर हो जाएंगे, मतलब हर एक चावल के ऊपर मंत्र करोगे और ये चावल इस कटोरी में जब आ जाएंगे, उसको अच्छे से धो लो, उसकी खीर बना लो। ठीक है, उसके बाद जब हम इस ये रेमेडी की कैसे जाती है, खीर बनने के बाद आप नहीं खाते। खीर बनने के बाद आप नहीं खाते, आप उस खीर को ले जाते हो किसी मंदिर में, जो कि गणेश जी का मंदिर होना चाहिए। ये 7 बुधवार की रेमेडी होती है, की 8 बुधवार जाती है।
7 बुधवार की रेमेडी होती है, एक पान का पत्ता, एक सॉलिड सुपारी, एक हरी इलायची और धुर्वा। तो टोटल कितनी चीजें हो गई? 5। पान का पत्ता, हरी इलायची, सॉलिड सुपारी, धुर्वा, ये तो हो गई 4, और 5वीं क्या थी? खीर का भोग प्रसाद। जब भी आप गणपति जी के मंदिर में जाएंगे, वहां पे भोग लगाएंगे, वो खीर का भोग प्रसाद सबको बांटेंगे, लेकिन खुद नहीं खाएंगे। ठीक है? वो भोग प्रसाद सबको बांटेंगे, आप खुद नहीं खाओगे। और वो जो दुर्वा, पान का पत्ता, इलायची थी, वो अर्पण करके आना। इलायची 1, सुपारी 1, पान का पत्ता 1 और थोड़ी सी दुर्वा। ठीक है? गणपति जी के मंदिर में वो अर्पण करो, वहां पे भोग लगा के उस खीर बांटो। आते समय एक फ्लावर ले आओ वहां से। ठीक है? गणपति जी के चरणों में जो भी फूल पड़ा हो, पुजारी से मांग के ले लो। घर ले आओ, एक दिन के लिए अपने मंदिर में रखो, दूसरे दिन किसी फलते फूलते पेड़ के नीचे छोड़ दो। ठीक है? महाकाल की इतनी ब्लेसिंग है कि रेमेडी 1 बुधवार में, 2 बुधवार में, 3 बुधवार में, 4 बुधवार में काम कर देती है। 5वें बुधवार बहुत रेयर केसेस में आदमी पहुंचता है, और 7 बुधवार से पहले आपका काम होना ही होना है। सिर्फ आपका काम एथिक होना चाहिए। ऐसा ना हो कि दूसरे की बीवी को मैं वश में कर लूँ, ऐसा कुछ ना होगा भाई। ठीक है? एथिकली यूज आप करो। जो समस्या ऐसी असंभव को संभव, मतलब जो आपके रास्ते नहीं खुल रहे हैं, वो सारे रास्ते विघ्नहर्ता आपके हेल्प करेंगे। किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या आपके जीवन में क्यों ना हो, करके देखना। इसके बहुत अमेजिंग रिजल्ट है, बहुत सारे इसके टेस्टिमोनियल आपको हमारे चैनल पे मिल जाएंगे, करके देख लेना। और अगर काम हो जाए तो जैसा उस इस माता को सेवा दी है, वैसे आपको भी सेवा है। जैसे कि मैंने बोला, 7 बुधवार पहले तो ये रेमेडी होगी। 8वां बुधवार आपका काम पहले बुधवार में हो जाए, दूसरे में हो जाए, तीसरे में हो जाए, आपको 7 बुधवार कंप्लीट करने होंगे। ठीक है? और 8वां बुधवार जो होगा, 8वें बुधवार को थैंक यू का आपको ब्लेसिंग करना है। थैंक यू का बुधवार करना पड़ेगा। ठीक है? ओवरऑल 7 बुधवार की रेमेडी होती है, लेकिन एक में काम हो जाए तो भी 8 बुधवार करने हैं, 2 में काम हो जाए तो भी 8 करने हैं। ये आपको रेमेडी इस तरह से ही करनी है, पहली चीज। ठीक है? दूसरी चीज, 8वें बुधवार की जो खीर होगी वो आप खा सकते हो। ठीक है? लेकिन पहले 7 बुधवार की खीर आप नहीं खाओ। ठीक है? करके देखना, महाकाल ब्लेस करेंगे आपके भी काम, महाकाल खुद करेंगे अपने हाथों से। ठीक है? गणपति जी आपके विघ्न हरे। ठीक माता? चल। जी माता। मीनाक्षी माता। जय माता श्री महाकाल सर। जय श्री महाकाल सिस्टर। पूजा मैम ने आपको बताया था, तो पहली बार आपका मैं ज्वाइन कर रही हूँ सर। तो अभी जैसे सब पूछ रहे थे, तो एक बड़ा ही मतलब थोड़ा सा अटपटा सा क्वेश्चन है। एक्चुअली मैंने ना अपना प्ले स्कूल लिया है, ठीक है। मुझसे पहले जो चलाते थे, उनके पास जो टीचर्स भी आती थी ना, वो 3,000 रुपये में भी काम करती थी, ठीक है। अभी जब से मैंने लिया है और मैं 5,000 रुपये देती हूँ, उसके बाद भी मतलब मेरे पास एम्प्लॉय टिकते नहीं है, और आते मतलब आने के लिए भी रेडी नहीं होते हैं, पता नहीं क्यों। और जबकि वो खुद भी नहीं बैठती थी, बच्चों का कोई ध्यान नहीं रखती थी, उसके बावजूद भी मतलब उनका वो उनके पास एम्प्लॉय भी आते थे, और मतलब कम पैसों में आते थे और काम भी करते थे। पता नहीं वजह क्या है। कोई बात नहीं माता, जो भी वजह है वो सारी चीजें बैलेंस कर दी जाएगी। ठीक है? 2 चीजें आपको करनी होगी। ठीक है? एक तो आपका जो भी आपके शॉप का जो ब्रह्म स्थान है, जो आपने प्लेस ली है, उसका जो ब्रह्म स्थान है, वहां पे एक कांच की कटोरी में 250 ग्राम मोती भर के रख देना। मोती जो हम माला पहनते व्हाइट कलर के मोती आते हैं, हैं। 250 ग्राम मोती ले लेना, कांच की कटोरी में डाल के रख लेना, पहली चीज। ठीक है? और जिस काउंटर होगा ना, जहाँ पे आप बैठते होगे, जो आपका रिसेप्शनिस्ट काउंटर होगा, वहां पे एक कांच की कटोरी में थोड़ा सा जीरा भर के रख लेना। ओके। ठीक है? आपके रास्ते खुल जाएंगे माता, आदमी भी टिक जाएंगे, काम भी हो जाएगा। ओके, जय श्री ठीक है? महाकाल। दोनों चीजें बैलेंस हो जाएंगी, क्लाइंट्स भी आने लगेंगे, और आपके पास जो स्टाफ है वो भी अच्छे से टिकने लगेगा। ठीक है?
एक छोटी सी चीज और कर देना, सैटरडे टू सैटरडे अपने हाथ से कोई फ्राई चीज उनको आपकी तरफ से पार्टी मतलब नाश्ता खिलवा देना, ठीक। जो भी स्टाफ हो आपके पास। ओके। ठीक है। और मतलब जो मोती होंगे वो हमेशा रखने हैं? हाँ माता, ब्रह्म स्थान पे आप रख देना, व्यवस्था बना लेना। अगर पृथ्वी पे नहीं रख सकते हो ठीक है तो कोई बात नहीं है, अगर फोर सीलिंग बनी हो तो सीलिंग खोल देना, उसके अंदर से रख देना। कुछ व्यवस्था इस तरह से कर लेना, या फ्लावर पॉट ले आना, फ्लावर्स के बीच में कांच की कटोरी रख लेना, उसके अंदर। सर ब्रह्म स्थान तो बीच का हो गया है ना, तो वहां पे यस, तो बच्चे खेलते रहते हैं तो। खेलने दो माता। तो जैसे कि हम बीच पुराने समय में घर में तुलसी हाँ होती जी। थी, तो एक उसका एक चार पोर्शन होते थे, तो वैसे ही कोई फ्लावर पॉट रख लेना, फ्लावर रख लेना, ऐसा गमला रख लेना, जैसे कि उसकी व्यवस्था बन जाए वहां पर। ठीक है। हो थैंक यू जाएगा आपका। अंकल। थैंक यू सर। माता आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। और काम हो जाए माता तो गाय को 2 रोटी जरूर खिला देना। ठीक है माता। प्रियंका माता, जय श्री महाकाल माता, अनम्यूट करो माता। जय श्री महाकाल सर। जय श्री महाकाल हाँ, माता। मुझे पूछना था, एक जगह पे मेरा मनी स्टक है। बार बार पैसों की डिमांड कर रहे उसको प्रोजेक्ट कर रहे। माता पहले तो आवाज आ रही थी, अभी नहीं आ रही। आपका मन स्टक है, उसके बाद क्या बोला आपने? जी सर। बोलो माता बोलो। हेलो। हाँ माता बोलो। हाँ बोलिए। माता कुछ बोलो। जी सुनिए, एक मिनट से। चलो जब तक स्वर्णा माता आप बोलो, प्रियंका माता आप सेटिंग कर लो, आपका भी क्वेश्चन लेते हैं। जी माता। सर 8वें बुधवार मंदिर में जाना है, यस जरूर जाना है माता। बहुत यानी तो उस खीर दिन लेके बहुत, जाना है। अगर मैं इसको इस तरह से कहूँ कि अगर मैं आपके पास, आप वो भगवान हो और मैं आप में से मैं आपके पास हर बुधवार आता हूँ और आपने मेरा काम किया, तो थैंक यू करने तो जाना पड़ेगा। हाँ हाँ ठीक। ठीक है। हाँ हाँ थैंक जी यू। माता। जय महाकाल माता। जी अनीता माता, अनम्यूट करो माता। हेलो। जय महाकाल माता। हेलो जय ना श्री माता, राम। जय महाकाल। जी। हाँ। सर एक तो मेरे साथ बहुत अजीब सा हुआ अभी अभी। जैसे आपने कहा कि मेरी ब्लेसिंग मिलनी या आपकी बातें मेरे कानों तक पहुंचना एक तो चमत्कार है। मेरी कोई प्लानिंग नहीं थी, मैं कुछ नहीं जानती थी ना, मैंने कुछ फोन पे ये किया था कि मैं आपका अटेंड कर सकूं। पता नहीं क्या हुआ, मैं खाना बनाने जा रही थी और मैंने फोन उठाया और ऑन किया और सुनने बैठ गई और आपकी बातें शुरू हो गई। और मैं हैरान हूँ कि कोई प्लान नहीं था, कुछ नहीं था। मतलब मैं हूँ स्पिरिचुअल, मैं ये चीज़ें बहुत अच्छी लगती है मुझे सुनना, मैं बहुत कुछ अटेंड करती रहती हूँ। सर धन्यवाद उसके लिए। तो ये माता तो मेरे लिए एक आप, आपका सबसे पहले धन्यवाद जो आप अपना इतना कीमती समय दे रहे हो। और दूसरी बात माता, मैंने कुछ ना किया। ठीक है। देखो कहते हैं ना, ये अभी मैंने एक छोटा सा भजन गाया था ना, फिर सब लोग कहते हैं कि पता नहीं किस मोड़ पे आके नारायण किस स्वरूप में आके हमें मिल जाए, हमें पता नहीं होता। ठीक है। तो भगवान खुद थोड़ी आएगा हेल्प करने, किसी का माध्यम बनेगा। ठीक है। तो कई बार वाणी ही काम करती है, तो अगर भगवान किसी की हेल्प करना चाहता है तो बात अभी तक पढ़ा है तो मैंने एक ही एनिमल है, लेकिन बता तो मैं 3 से 4 एनिमल के बारे में चुका हूँ। ठीक लेकिन है मुझे लेकिन बहुत बात, अच्छा लगा, मुझे इसकी नॉलेज ही नहीं थी, मैंने बहुत कोर्सेज कर रखे हैं बट इसकी कोई नॉलेज नहीं थी। ये तो गॉड गिफ्ट ही कुछ मिला है मुझे और माता गॉड बहुत गिफ्टेड ही कोर्स है। महाकाल बहुत ब्लेस। अच्छा लगा। आपका दिल से धन्यवाद। सर एक मुझे चीज पूछनी थी, मुझे रिलेशनशिप के लिए पूछना है। मैं मतलब मेरी ना लोगों से बहुत ज्यादा बन नहीं पाती, हर किसी से चाहे घर के हो। मतलब मैं स्पष्ट रूप से ना सबको जवाब दे देती हूँ, जो बात ठीक है। गलत है चार वो गलत डेट है। ऑफ बर्थ आपकी 4 को रिप्रेजेंट करती है। 4 तारीख डेट हाँ, ऑफ बर्थ है आपकी? नहीं सर, अप्रैल है। नहीं नहीं, आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है? 17/4/1968। 17/4। तो भाई आप तो गुरु गद्दी के मालिक बन सकते हो।
आपके अंदर तो वो क्वालिटी है कि आप किसी को जो कहते हो, लेकिन बाद में लोग आपको जरूर कहते होंगे कि माता तू सही कह रही थी, उस समय तेरा कहना मान लेना चाहिए था। तो ये तो आपके साथ बहुत बार होता होगा। ठीक है। सर डिसिप्लिन एक को लेके बहुत इश्यूज रहते हैं मेरे की, हम माता तो डिसिप्लिन छोटी में सी बात रहो। है, छोटी सी बात है। तो जैसे नरेंद्र मोदी हमारे देश को संभालते हैं, वैसे तू तेरे घर को संभालती है, तेरे परिवार को संभालती है। तो स्ट्रिक्ट तो होना पड़ेगा। 17 के 8 वाले थोड़े से स्ट्रिक्ट होते हैं, अंदर से कोकोनट की तरह नरम, ऊपर से कोकोनट जैसे हार्ड होता है, वैसा स्वभाव होता है। ठीक है। तो डेट ऑफ बर्थ के जो इम्पैक्ट होते हैं वो तो जीवन में आते ही है, लेकिन करना क्या है, जैसे कि हमारे जीवन में, जैसे कि मैंने आज स्टार्ट किया था क्लास, आपने पता नहीं कब से ज्वाइन किया है। मैंने कहा था अगर किसी के घर में किसी प्रकार की कोई समस्या है, कलेश चल रहा है, लोग कहना नहीं मान रहे, या घर में शांति नहीं है, तो एक वॉलपेपर मेरे से मंगा लेना शिव परिवार का, और अपने मंदिर में स्थापित कर देना, आपके घर में सारी शांति हो जाएगी। ठीक है माता। धन्यवाद। जय महाकाल। जय श्री। जय श्री राम। भाई सबसे पहले तो जितने भी लोग यहाँ पे जुड़े हो, मैं आप सभी को बताऊं, जितने भी लोग यहाँ पे जुड़े हो, अगर आपको अपने पर्सनल किसी प्रॉब्लम के बारे में डिस्कस करना है, तो न्यूमरोलॉजी कंसल्टेशन का वेबिनार ओनली संडे टू संडे होता है। तो संडे के दिन हम उस पर चर्चा करेंगे। आज संडे नहीं है, आज हम एनिमल टोटम के लिए जुड़े हैं। तो जितने भी हाथ ऊपर हैं, अपने अपने हाथ नीचे करो, थक जाएंगे। ठीक है। अगर आपको कुछ पूछना है तो नहीं, अगर कुछ बताना है तो आप जरूर हाथ ऊपर करो। ठीक है। आपकी जो भी प्रॉब्लम है, देखो यहाँ पे बहुत सारे लोग बैठे हैं। मैं चाहता हूँ कि पता नहीं क्या महाकाल देना चाहते हो, मुझे नहीं पता। हो सकता है आपकी समस्या का समाधान मैं अभी देने जा रहा हूँ, लेकिन आप दूसरों के क्वेश्चन के चक्कर में आपकी समस्या का समाधान रह जाए, तो मैं वो नहीं चाहता। ठीक है। तो बस छोटी सी मेरे को थोड़ा सा पढ़ा लेने दो भाई, जिसके लिए जुड़े हो। ब्लेसिंग के लिए इतने सारे लोग जुड़े हैं, सिर्फ 5 लोगों के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है, पूरे लोगों का समय भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो आगे चलने से पहले जितने भी लोग यहाँ पे उपस्थित हो, आप सबको मैं बताऊं, एनिमल टोटम की एक क्लास हम ला रहे हैं, जो कि 5 दिनों की वर्कशॉप होती है। टाइम इसका यही होता है, दिन को 3 बजे का। ठीक है। जो कि 1.5 घंटे की डेली क्लास होगी, मतलब 3 से 4:30 बजे का क्लास होगा। इसमें आपको लाइव रिकॉर्डिंग्स, मतलब जब क्लास होगी वो लाइव होती है जूम पे, जैसे कि अभी आप जुड़े हो। आपको 1 साल तक के लिए हम ऐप में प्रोवाइड करवाते हैं। ई सर्टिफिकेशन की बात करें तो आपको व्हाट्सएप पे मिलता है। 2 तरीके की पीडीएफ मिलती है, जिसमें से एक तरीके की पीडीएफ मिलेगी आपको आपके व्हाट्सएप पे। दूसरी पीडीएफ जो होती है वो आपको दी जाती है आपके ऐप में, जिस ऐप में हम आपको परमिशन देते हैं। साथ ही साथ आपको 30 से 35 एनर्जी सर्कल विथ एनिमल स्पिरिट गाइड एनर्जीज के फोटोज, जो आप अपने क्लाइंट्स को डायरेक्ट प्रोवाइड कर सकते हो। वैसे कैसे एनर्जी सर्कल बनाना है, क्योंकि हर एक एनिमल का इन्वोक करने का तरीका अलग होता है, उसका स्विच कोड अलग होता है, वो हम क्लास में डिस्कस करते हैं। लेकिन जितने भी लोग यहाँ पे जुड़े हो, अभी यहाँ पे बैठे हो, इसको इस तरह से समझो कि आपको एनिमल स्पिरिट गाइड एनर्जीज के फोटो और एनर्जी सर्कल आपको आपके व्हाट्सएप पे दिए जाते हैं। और एक उससे कैसे आप अपने क्लाइंट को देते हो और वो व्यक्ति आपको पैसे कैसे देता है, वो सारी ब्रीफिंग जो होती है मैं आपको क्लास में सिखाता हूँ कि आपको किस तरह से सामने वाले से डील करनी है, कैसे उससे पैसे मंगाने। ये जो क्लास है, वैसे तो 1770 रुपये क्लास है, लेकिन 999 में ही, जो ओल्ड मेरी प्राइस है उसी में ही आपको फिर से रिपीट करवाई जा रही है। तो जिसको भी इसमें एनरोल होना हो, ये कल से स्टार्ट होने जा रही है 3 बजे से। ठीक है। तो जिसको भी इस क्लास में एनरोल रहना हो और अपने हाथों से किसी के जीवन में बदलाव लाना हो, या किसी के जीवन में ब्लेसिंग करनी हो, तो हमारा पेमेंट डिटेल नंबर है 9922666425, जो फोन पे, गूगल पे, पेटीएम सभी पे अवेलेबल है। इस नंबर पे आपको 999 पे करना है, और स्क्रीनशॉट जो नीचे दिया गया नंबर है 7057031905, स्क्रीनशॉट आपको उस नंबर पे शेयर करना है अपने नाम के साथ। जब आप अपने नाम के साथ स्क्रीनशॉट उस पर शेयर करेंगे, तो आपको हम एक ग्रुप में ऐड कर देंगे, जो कि आपका बैच ग्रुप होगा, और कल से उसमें क्लास होगी। तो जो भी इस क्लास से जुड़ के अपने और दूसरों के जीवन में ब्लेसिंग लाना चाहता हो, जल्द से जल्द अपनी सीट बुक करवाए। लिमिटेड सीट्स ही लेंगे, ताकि आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया जा सके। दूसरी चीज, जो पुराने बच्चे बैठे हैं उन सबको तो पता है, लेकिन आप क्योंकि जो नए हो, तो हमारी जो क्लास होती है आज़ाद देश की आज़ाद क्लास होती है, मतलब आपको पूरा बोलने का मौका दिया जाता है। ठीक है। ऐसा नहीं कि मैं बोलूँगा और आप लिखते रहोगे, ऐसा नहीं होगा। ठीक है। आपका जो डाउट होगा इमीडिएट क्लियर किया जाता है, आपकी हेल्प की जाती है। ठीक है। तो इसमें कोई भी आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। आपको डिटेलिंग से एक एक एनिमल की गाइड की एनर्जी लिखवाई जाती है, उसके नोट्स आपसे बनवाए जाते हैं।
ठीक है, क्योंकि वहां पे जो आपको पीडीएफ्स मिलती है उसके अंदर स्मॉल ब्रीफिंग है, जिससे आपका कुछ नहीं होगा। क्योंकि एनिमल टोटम की अगर मैं बात करूं तो एक एक एनिमल की बहुत सारी विशेषताएं हैं, लेकिन उस समय आप कैसे कनेक्ट करते हो वो इम्पोर्टेंट है, किससे कनेक्ट करते हो वो इम्पोर्टेंट है, आपकी एनिमल स्पिरिट गाइड एनर्जी कौन सी बनती है। साथ ही साथ अगर मैं एनिमल टोटम की बात करूं, एनर्जी सर्कल कैसे बनाने हैं, कैसे उसका यूज करना है, कैसे उसकी ब्लेसिंग अपने जीवन में लेनी है। सबसे इम्पोर्टेंट लास्ट डे की जो लास्ट क्लास होती है उसमें आपको कुछ कॉम्बिनेशन लिखवाता हूँ जो कोई गुरु नहीं लिखवाता। मैं आपको कुछ ऐसे कॉम्बिनेशन लिखवाऊंगा कि आपको कभी नोट्स खोल के देखने की जरूरत नहीं पड़ती है। जैसे ही प्रॉब्लम आती है सिर्फ वो एक पेज खोलना होता है, आपके पास उस समस्या से रिलेटेड सारे एनिमल्स के नाम होते हैं, सीधा ही उसको ब्रीफ करो और सामने वाले को उन जो जिस एनिमल एनर्जी से आपका कनेक्शन बनता है आप सामने वाले को कह दो। बच्चों के लिए, मनी के लिए, घर के लिए, प्रॉपर्टी सेल, प्रॉपर्टी परचेस, वीजा के लिए, पीस के लिए, लैंग्वेज के लिए, स्टडी के लिए, फोकस के लिए, कम्युनिकेशन के लिए, बिजनेस में ऊपर उठने के लिए, बीपी के लिए, शुगर के लिए, जॉइंट पेन के लिए, यूरिनल इश्यूज के लिए, अस्थमा के लिए, डायबिटीज के लिए, आईज इश्यूज, वेट लॉस के लिए, मनी से लेके कोई प्रॉब्लम है उसके लिए, कोई एनिमी है उसको अपने से दूर करने के लिए, बाधाएं हैं उनको दूर करने के लिए, प्रॉपर्टी के पेपर फंसे हुए हैं उसके लिए, सालों से कोई प्रॉपर्टी के इश्यू चल रहे हैं उसके लिए, रेंट पे देने के लिए, रेंट से खाली करवाने के लिए, बिजनेस में कोई फेल हो गया है तो वापस बाउंस बैक होने के लिए, अ, बहुत सारी सास बहू के बीच में नहीं बनती वहां पे, हस्बैंड वाइफ के बीच में नहीं बनती वहां पे, ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, और कैंसर से रिलेटेड समस्या, एडिक्शन है किसी प्रकार का, आप चाहते हो कि वो जल्द से जल्द उसका पैटर्न ब्रेक हो, तो उसके लिए तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो इस कोर्स में कवर होती हैं। ठीक है, जैसे कि मैं कहूँ इसके अंदर एक अराउंड अगर मैं बात करूँ कि एनिमल स्पिरिट गाइड एनर्जीज की, तो एक 70 के आसपास, या ऐसे कह सकते हैं 56 तो एनिमल स्पिरिट गाइड एनर्जीज जो कोर्स से रिलेटेड होती हैं, उसके अलावा 60 के अराउंड आपको एनिमल स्पिरिट गाइड एनर्जीज की जानकारी दी जाती है। ठीक है, और जैसे कि मैंने कहा एक पीडीएफ व्हाट्सएप पे, एक पीडीएफ आपको दी जाती है ऐप के अंदर। ठीक है, तो व्हाट्सएप वाली पीडीएफ तो आप उसका प्रिंट आउट करवा सकते हो, लेकिन ऐप वाली का नहीं होता। ठीक है, उसके नोट्स ही बनाने होते हैं और वो मैं नोट्स पहले ही बनवा देता हूँ, तो आपको कुछ परेशान होने की आवश्यकता नहीं होती है। कहने का मतलब जैसे कि मैंने आपको बताया, जितनी भी समस्याएं आपको मैंने बताई, ओवर थिंकिंग की समस्या, डिप्रेशन की समस्या, बहुत और भी बहुत सारी समस्याएं हैं जिनके लिए एनिमल स्पिरिट गाइड एनर्जीज होते हैं, जिसको इन्वोक करके आप जीवन में ब्लेसिंग लेते हो। तो जिसको भी इसका फायदा उठाना हो क्लास में जल्द से जल्द जुड़े, अपनी सीट बुक करवाए। 5 दिन का ये क्लास होगा। ठीक है, 5 दिन की ये वर्कशॉप होती है, 3 बजे डेली क्लास होती है। ठीक है, चलो तो थोड़ा सा आगे चलते हैं, थोड़ा सा एक एनिमल स्पिरिट गाइड एनर्जीज की ब्लेसिंग और ले लेते हैं। ठीक है, क्योंकि जैसे कि मैंने कहा बहुत सारे लोग जुड़े हैं, तो किसी न किसी की किसी न किसी प्रकार की मदद होनी चाहिए। कितने घंटे की होती है भाई? 1.5 घंटे की होती है, मैंने बताया 3 से 4:30 तक होगी। ठीक है, कम से कम इतना तो होता ही है, बाकी तो जब तक महाकाल चाहे तब तक क्लास होती है। ठीक है, चाहिए तो रत्ना माता से पूछ लो। रत्ना माता, कितने घंटे की क्लास होती है? जय श्री महाकाल सर। जय श्री महाकाल माता। सर यहाँ पे जितने भी लोग बैठे हैं और जो भी क्लास लेना चाहते हैं तो बिल्कुल आंख मीच के ले ले सर, इतना बोलते हैं और उसके बाद देते इतना ज्यादा है कि पूछो मत। तो बिल्कुल आप सोचे नहीं, और उसके बाद भी जब भी आप कहीं भी अटकते हैं तो सर को जब भी आप कॉल करते हो सर बिल्कुल तुरंत रिप्लाई करते हैं। चाहे कोई भी सर का कोर्स ले लो, आप इतना जुड़ जाते हैं सर से कि आपको ये नहीं लगता ये हमारे सर है, ये लगता है हमारे फैमिली मेंबर है। हमको जब भी कोई परेशानी आती है तुरंत फोन करो, हमारी समस्या का समाधान हो जाता है। तो आज तो मैं कितने टाइम से सर से जुड़ी हुई हूँ और कभी भी मुझे लगता है मैं फोन कर देती हूँ, सर हमें रिप्लाई दे देते हैं। सर बहुत अच्छा लगता है सर, थैंक यू सो मच। मतलब जो बोलते हैं ना, गुरु ईश्वर की कृपा से मिलता है। सर आपके जैसे गुरु पाकर हम धन्य हो गए सर, थैंक यू सो मच। तो माता सबसे थैंक पहले तो तेरी जैसी बहन पाके हम धन्य हो गए। ठीक है, मैं यू हमेशा सर। कहता हूँ जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, तो तेरी दृष्टि अच्छी है, तेरी सृष्टि अच्छी है, छोटी सी सर बात है। सही। ठीक है, बाकी जी रही सर। ये बात के, हाँ, के गुरु की बात, तो मैं कहूंगा कि आप सभी, जैसे कि मैं कहता हूँ मेरी माता, जैसे कि मैं हर किसी को माँ कहता हूँ या सिस्टर कहता हूँ,
तो जैसे कि आप भी मेरी सिस्टर ही हो, तो कहने का मतलब भाई को हमेशा बहन का आशीर्वाद चाहिए होता, बाकी तो महाकाल ने सब दे रखा है माता, कुछ ना चाहिए। नहीं सर, आप पे तो बिल्कुल हमेशा महाकाल की ब्लेसिंग रहेगी सर, आप हमें बस इसी तरह से ब्लेस करते रहे सर, थैंक यू सो मच। मतलब तेरे आशीर्वाद से हम हमेशा जुड़े रहें बस, और कुछ नहीं। बस थैंक ठीक। यू सर। हाँ जी। चलो, तो जैसे कि मैं कह रहा था, क्लास 1 से 1.5 घंटे, 1.5 घंटे की कम से कम क्लास होती है, बाकी जैसे महाकाल की मर्जी, मतलब 15 मिनट ज्यादा भी हो सकती है, 20 मिनट ज्यादा भी हो सकती है, लेकिन एवरेज हम 1.5 घंटे में कोशिश करते हैं डेली। क्वेश्चन आंसर के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि 10 से 15 मिनट क्वेश्चन आंसर में लग जाते हैं। चलो, सेकंड, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, एक और एनिमल स्पीड गाइड एनर्जी की बात करते हैं। हाथ थक जाएंगे माताओं, नीचे कर लो। ठीक है, फिर संडे के दिन फिर कंसल्टेशन करेंगे, फिर पर्सनल चीजें पूछेंगे। अभी के लिए जिस चीज के लिए जुड़े हो उसके लिए जुड़ते हैं। बात कर रहे थे हम एनिमल स्पीड गाइड एनर्जीज की, तो जैसे कि मैंने कहा, एक एंड की एनर्जी आपके जीवन में बहुत सारी ब्लेसिंग कर सकती है। और जैसे कि आप सबने अभी एक टेस्टिमोनियल सभी का सुना कि मेरे काम नहीं हो रहे थे, प्रॉपर्टी के काम नहीं हो रहे थे, और एक कैमल का फोटो लगाने से हो गया। ठीक है, तो सबसे पहले आज उसी को ले लेते हैं। अब सेकेंड एनिमल एनर्जी तो महाकाल के डिसाइड करते हैं, हम तो ना करते, तो महाकाल वही ले जा रहे हैं, तो वहीं चलते हैं। तो कैमल की एनर्जी की अगर मैं बात करूं, तो कैमल सभी ने देखा होगा जीवन में, कभी ना कभी उसकी सवारी भी की होगी। ठीक है, कैमल की अगर बात करें तो आप सबको पता होगा कि कैमल एकमात्र एक ऐसी एनर्जी, स्पिरिट गाइड एनर्जी है जो या कैमल एक ऐसी एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है कि जिसे हम रेगिस्तान का घोड़ा भी कहते हैं। मतलब रेत में चलने के लिए, और वो अपने कुबड़ में, जैसे कि आपने स्कूल में पढ़ा होगा या अपने जीवन में कभी ना कभी इसके बारे में जाना होगा, कि अपने कुबड़ में 3 दिन का पानी रख के घूम सकता है। मतलब जब रेगिस्तान में चलता है 3-3 दिन उसको पानी की आवश्यकता भी नहीं पड़ती है। तो ओवरऑल अगर जब मैं कैमल की बात करता हूँ, तो कैमल अप की एनर्जी कहाँ कहाँ यूज होती है पहले वो समझते हैं। ठीक है, लिखो, किसी भी प्रकार के किसी भी पेपर वर्क में, किसी भी प्रकार के किसी भी पेपर वर्क से रिलेटेड समस्या। अब पेपर वर्क की अगर मैं बात करूं, तो कोई भी ऐसा पेपर वर्क जिसका रास्ता नहीं खुल रहा, जैसे शादी नहीं हो रही, तो कैमल के एनर्जी सर्कल का यूज वहां पे भी कर सकते हो आप। कैसे? उस व्यक्ति की बायोडेटा के साथ उस एनर्जी सर्किल के पिक को लगा के वेस्ट डायरेक्शन में जब आप रखते हो, तो उसके शादी के योग बनते हैं। ठीक है, अगर कोई व्यक्ति है जिसकी वीजा नहीं लग रही, मतलब जिसे आउट ऑफ इंडिया जाना है, वीजा नहीं लग रही है, वहां पे भी कैमल की एनिमल स्पिरिट गाइड एनर्जीज बहुत अच्छे से वर्क करती है, हेल्प करती है लोगों की बाहर पहुंचाने में। वहां पे क्या किया जाता है, उस एनर्जी सर्किल को उसके जो पासपोर्ट है और जो उसके आउट ऑफ इंडिया के पेपर्स हैं उसके साथ नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में रखा जाता है, तो आपके जल्द से जल्द बाहर जाने के योग बनते हैं। कैमल की एनर्जी की अगर बात करूं, किसी व्यक्ति के प्रॉपर्टी के सेल के योग नहीं बन रहे हैं। ठीक है, अगर किसी व्यक्ति के प्रॉपर्टी सेल के योग नहीं बन रहे हैं, वहां पे भी आप कैमल की एनर्जी का यूज करते हो। ठीक है, किस तरह से करते हो, उस प्रॉपर्टी के पेपर के साथ नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में उन एनर्जी सर्कल को वहां पे रखते हो और उसके काम बनते हैं। ठीक है, अब मैंने जिस कैमल की एनर्जी की इतनी बखान कर रहा हूँ, जिस कैमल की एनर्जी के बारे में इतना कुछ बता रहा हूँ, ठीक है, उसमें एक मैंने जो एनर्जी सर्कल बना रखा है उसमें मैंने 2 एनिमल स्पिरिट गाइड एनर्जीज को इन्वोक कर रखा है, 2 एनिमल स्पिरिट गाइड एनर्जीज की ब्लेसिंग वहां पे ले रखी है। ठीक है, तो अभी वो आपको उसके दर्शन भी करा देते हैं जिसके बारे में बात हो रही है। ठीक है, एक सेकंड दिए मुझे। जैसे कि आपके स्क्रीन पे एक एनर्जी सर्कल दिख रहा है, द डिवाइन एनर्जी ऑफ कैमल एंड चमेलियन, प्लीज हेल्प मी।
अब जब कैमिल के बारे में मैंने इतनी विशेषता बताई, तो कैमिल क्या करता है, आपके ट्रेवलिंग के योग बनाता है, आपके उस कार्य की स्पीड बढ़ाता है जो आपका कार्य नहीं हो रहा। लेकिन अगर मैं चमेलियन की बात करूं, तो चमेलियन की अगर बात करें तो गिरगिट सभी को पता है रंग बदलता है। तो जब भी परिस्थितियां आपके फेवर में नहीं होती है, वहां पे चमेलियन की एनर्जी को इन्वोक किया जाता है। तो ये क्या करता है, आपकी परिस्थितियों में ट्रांसफॉर्मेशन लाता है। तो जब आप ये वॉलपेपर पे अपने लगाते हो, या इसका कलर जेरोक्स निकाल के जब आप अपने क्लाइंट को देते हो, कि अपने साथ वो उस पेपर्स में जो काम नहीं हो रहे, जैसे प्रॉपर्टी सेल नहीं हो रही है, उसके साथ ये एनर्जी सर्कल बना के रखे, तो वहां पे वो हेल्प करेगा। इस तरह से बहुत सारे एनर्जी सर्कल्स हैं जो हम क्लास में सीखते हैं, आपको बनाना सिखाया जाता है, यूज करना सिखाया जाता है, किस तरह से क्रिएट करना है वो सिखाया जाता है। और बहुत सारे तो बने बनाए आपको दे दिए जाते हैं। जैसे कि मैंने कहा, अगर हम 60 एनिमल एनर्जीज को सीखेंगे, 58 एनर्जीज को सीखेंगे, तो एक 28 से 30 एनर्जीज के एनर्जी सर्कल तो मेरे पास रेडी है, जो मैं इमीडिएट क्लास में आपको व्हाट्सएप पे दे देता हूँ, ताकि आप उसका यूज करके अपने जीवन में ब्लेसिंग ला सको। ठीक, तो जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हो, ठीक है, कैमिल है और चमेलियन है, तो ये एनर्जी सर्कल बहुत अच्छे से वर्क करता है। मैंने दोनों एनर्जीज को इन्वोक किया है। अब इसका यूज अभी के लिए जितना मैं बता रहा हूँ इसी तरह से करोगे, कलर जेरोक्स निकाल के। क्लास में इसका यूज एक अलग तरीके से भी होता है, जिस तरह से मैं आपको क्लास में सिखाऊं, जो क्लास का पार्ट है। ठीक है, यहाँ पे आप देखोगे एक सिंबल है जो कि ग्रेटिट्यूड का सिंबल है। तो जैसे कि मैं हमेशा कहता हूँ, जीवन में शुक्राने से बड़ी कोई दात नहीं है। ठीक है, जितना आप जीवन में शुक्राना करोगे उस उतना ही जीवन में ग्रो करोगे। ठीक है, तो जब भी आपको ऐसा लगता है भगवान ने कुछ नहीं दिया, तो किसी दिन जाके किसी हॉस्पिटल में चक्कर मार के आ जाना, आप देख के आ जाना कि कितने लोग पीड़ा में हैं और उनके पास क्या क्या नहीं है, और भगवान ने आपको क्या क्या दे रखा है। ठीक है, मैं हमेशा कहता हूँ, भगवान अगर सिर्फ एक चीज का हिसाब ले लेना, कि जो आप सांस लेते हो उसका हिसाब दे दो। ठीक है, इतने साल जो तूने सांस ली है उसका हिसाब दे दे, एक पैसे से भी देना पड़ जाए ना, तो हम गरीब ही हो जाएंगे। ठीक है, कहने का मतलब हमारे पास इतनी अवस्था ही ना होगी कि उसके एक एक श्वास को थैंक यू कर सके। खुद ही चेक कर लो, कोई व्यक्ति बेड पे पड़ा हो और उसके अंतिम क्षण चल रहे हो, तो लोग बोलते हैं ना डॉक्टर को, उसको 5 मिनट के लिए जिंदा कर लो, प्रॉपर्टी के पेपर पे साइन करवाना है, तो करवा पाते हैं क्या वो? नहीं करवा पाते। ठीक है, तो भगवान ने जो दिया है उसका बहुत शुक्राना है। भगवान ने हमें बहुत ऊंची अवस्था प्रदान करी है, भगवान ने हमें लेने वाले से देने वाला बनाया, उसके लिए लाख लाख उसका शुक्राना है। तो जीवन में आगे बढ़ने के लिए शुक्राने की दात अवश्य होनी चाहिए। डेली उठ के उस प्रभु का शुक्राना आपको अवश्य करना चाहिए। ठीक, चलो बात कर रहे थे एनिमल स्पिरिट गाइड एनर्जीज की, कैमिल की। लिखो, कैमिल और चमेलियन और कहाँ कहाँ हेल्प करते हैं। कैमिल और चमेलियन और कहाँ कहाँ हेल्प करते हैं, जैसे कि मैंने कहा, किसी भी पेपर वर्क को गति बढ़ाने के लिए आप चमेलियन की एनर्जी का यूज करते हो, कैमिल और चमेलियन की एनर्जी का यूज करते हो। वीजा चाहिए उसके लिए भी कमे चमेलियन की और कैमिल की एनर्जी का यूज करते हो। जब आप कोई डील क्रैक करने गए और आप चाहते हो वो डील आपके पक्ष में हो, मतलब आप उसे क्रैक कर सको, जॉब के लिए भी दे सकता है। जॉब के लिए एंट की एनर्जी दो, जो आज मैंने सिखाई। एंट दो, एंट और ज्यादा अच्छे से काम काम भी देगा, टीम वर्क में भी हेल्प करेगा। ठीक, तो जैसे कि मैंने कहा, परिस्थितियों को अपनी तरफ फेवर में लाना हो, वहां पे भी आप एमिल और चमेलियन की एनर्जी को दे सकते हैं। ठीक है, हाँ, एक दो चीजें थी जो मैं और जब मैं आपको डिस्क्राइब कर रहा था कि कौन कौन सी चीजों के लिए हम कैमिल एनर्जी यूज करते हैं, जब मदर कोई प्रेग्नेंट होती है उस समय बहुत ज्यादा प्रिकॉशंस लेने होते हैं। ठीक है, क्योंकि हर कोई चाहता है कि वो जो बच्चा है वो जीवन ले, इस पृथ्वी लोक पे आए, उसके जीवन में ब्लेसिंग हो। तो इस अवस्था में भी हम एक एनिमल स्पिरिट गाइड एनर्जी का यूज करते हैं, जो न सिर्फ माँ की, उसके बच्चे की, दोनों की सुरक्षा करता है। ठीक है, पता नहीं किसको चाहिए यहाँ पे, मुझे नहीं पता। ठीक है, लेकिन यहाँ हम कल ब्लेस कर रहे हैं, वादा तो 2 का किया था, लेकिन वो आ रहा है अंदर से किसी की हेल्प के लिए। ठीक है, तो लिखो,
हनी बी का यूज किया जाता है, हनी बी का यूज किया जाता है जब पहला महीना, दूसरा महीना या तीसरा महीना होता है। जब प्रेगनेंसी के समय पहला महीना, दूसरा महीना, तीसरा महीना होता है, उस समय माँ और उसके बच्चे के प्रोटेक्शन के लिए हनी बी का यूज किया जाता है। जितने भी हीलर्स हैं, जो जिनका काम है एंकरिंग करने का, स्पीक करने का, काउंसलिंग करने का, वो भी हनी बी का यूज करते हैं ताकि उनकी कम्युनिकेशन अच्छी हो। हनी बी हेल्प करती है आसपास के लोगों की नजर से बचाने में। क्योंकि हम सबको नजर जल्दी से लग जाती है ना, हम सब सुंदर है ना, ठीक है। तो हनी बी प्रोटेक्ट करता है आपको नजर लगाने से। सेकंड, आपके अंतर मन को साफ करने में भी हेल्प करता है। मतलब जब किसी प्रकार के कोई मन में गिल्ट है, किसी प्रकार के मन में कोई चीज को लेके आप बैठे हो, आप उससे मूव ऑन होना चाहते हो, वहां पे भी हेल्प करता है आपका हनी बी। फर्टिलिटी के लिए, मतलब आईवीएफ में, आईयूआई में चाइल्ड को कंसीव करने और प्रोटेक्शन करने के लिए भी हेल्प करता है हनी बी। हनी बी की अगर मैं बात करूं, तो हनी बी का एनर्जी सर्कल मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। जितने भी लोग यहाँ पे बैठे हो, जैसे कि मैंने आप सभी को बताया, एक एनिमल स्पिरिट गाइड एनर्जी जो वर्क करती हैं, बहुत ही अमेजिंग वर्क करती हैं, बहुत फास्ट उसके रिजल्ट। पहली चीज। दूसरी चीज, जैसे कि मैंने आप सबको बताया, नंबर मेरा नोट कर लें, 7057031905। किसी को भी, जो भी आज मैंने एनिमल सर्कल पढ़ा है, उसमें से किसी को भी इन तीनों एनिमल्स एनर्जी, एंट का, कैमिल का, या अभी जो हनी बी की मैं बात कर रहा हूँ, उन तीनों का किसी को भी एनर्जी सर्कल चाहिए तो आप व्हाट्सएप कर सकते हो, आपको एनर्जी सर्कल मिल जाएगा। ऐसा नहीं है कि क्लास में आओगे तो ही आप ले सकते हो, कोई बात नहीं। अगर आप किसी की हेल्प करना चाहते हो, अगर आपको सर्कल चाहिए तो मैसेज छोड़ दें, तो आपको जल्द से जल्द आपके व्हाट्सएप पे भेज दिया जाएगा। क्योंकि इसके बाद मेरी कंटिन्यू क्लास है, तो बच्चा जितनों को वो भेज पाएंगे वो आपको भेज दिए जाएंगे, ठीक है। लेकिन आपको आज नहीं तो कल तक पहुंच जाएगा, ठीक। तो जिसको भी चाहिए वहां पे कर सकते हो। दूसरी चीज, जैसे कि मैंने कहा, हनी बी की अगर बात कर रहे हैं, तो हनी बी का एक स्वरूप आपको दिखा देते हैं। एक एनर्जी सर्किल, इसको कैसे यूज करना है वो बता दिया जाता है। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हो, एक सुंदर सी हनी बी दिख रही होगी, ठीक है। तो इस हनी बी का यूज किया जाता है उस माँ के वॉलपेपर पे लगा दो जो कंसीव की करने के लिए ट्राई कर रही है, या वो मदर जिसका पहला, दूसरा या तीसरा महीना चल रहा है। तो आप सबने सुना होगा कि पहले 3 महीने हम किसी को नहीं बताते कि हमारी चाइल्ड कंसीव हो गई है। क्यों नहीं बताते हैं? ताकि नजर ना लगे। तो उस समय प्रोटेक्ट करने में हेल्प करता है ये हनी बी। सेकंड, जैसे कि मैंने कहा, बहुत सारे लोग आपसे ऐसे भी जुड़ेंगे जिन्होंने आईवीएफ वगैरह के लिए ट्राई किया होगा लेकिन फेल हो जाता, ठीक है। तो उस सिचुएशन में भी हनी बी हेल्प करता है उनको प्रोटेक्ट करने के लिए। हनी बी की अगर मैं बात करूं, जैसे कि मैंने बताया था, गुड कम्युनिकेशन के लिए भी इसका यूज किया जाता है। तो वेस्टर्न कल्चर में आप देखोगे बहुत सारे लोग अपने बॉडी पे हनी बी का टैटू करवाते हैं। वो किसके लिए करवाते हैं? कम्युनिकेशन स्ट्रांग करने के लिए, ठीक है। टैटू भी एक, टैटू के ऊपर एक अलग से कोर्स हो सकता है कि ये टैटू किस चीज के लिए, वो टैटू, ये टैटू किस चीज के लिए और कहाँ पे करवाना चाहिए, ठीक है। लेकिन वो पार्ट अलग है। लेकिन एनिमल स्पिरिट गाइड एनर्जी की मैं जैसे कि बात करूँ, तो आप किस तरह से इन्वोक कर सकते हो? डिवाइन एनर्जी ऑफ हनी बी मैजिक बिगिन नाउ, इस तरह से आप इन्वोक करके इसका यूज कर सकते हो, पहली चीज। दूसरा, आप किस तरह से इसका यूज कर सकते हो? इसका कलर जेरोक्स निकाल के उसके मदर के रूम में लगा सकते हो, जिससे कि उसकी एनर्जी कनेक्ट हो। तीसरा, कैसे कनेक्ट कर सकते हो?
कोई व्यक्ति है जो फीमेल है उस पे चीजों पे विश्वास नहीं करती, ठीक है, वॉलपेपर पे भी नहीं लगाएगी, वो तो अपने पति का ही फोटो लगाएगी, उससे तो पति की एनर्जी से ऐसा, मतलब पति जैसा ही सलमान खान जैसा बच्चा चाहिए, या टाइगर श्रॉफ जैसा भी उसका पति है वैसा ही बच्चा चाहिए, तो पति का ही फोटो लगाएगी। तो उसे कवर पे ये फोटो लगा के दे दो, ताकि वो जब भी मोबाइल उठाए तो उस एनर्जी से जुड़ी रहे, तो उसका प्रोटेक्शन होगा, तो 100% वो हेल्प करेगी। ठीक है, मैं फिर से एक बार बता देता हूँ जितने भी लोग यहाँ पे जुड़े हो। क्लास जो है कल से स्टार्ट होने जा रही है, 5 दिन का वर्कशॉप होगा, जिसकी रिकॉर्डिंग्स हम हमारी ऐप में 1 साल तक के लिए आपको देते हैं। जिसके बाद इसका ई सर्टिफिकेशन होता है जो व्हाट्सएप पे दिया जाता है। जिसके बाद 2 तरीके की पीडीएफ होती है, एक आपको व्हाट्सएप पे दी जाती है, एक आपको ऐप में दी जाती है। ठीक है, सेकेंडरी ये जो क्लास होगी 3 बजे से, जैसे कि आज आप जुड़े थे वैसे ही कल से होगी। ठीक है, तो जिसको भी इस क्लास में एनरोल होना हो, हाँ जैसे कि मैंने कहा इस क्लास के अंदर हम 60 के अराउंड हम एनिमल स्पिरिट गाइड एनर्जीज पढ़ते हैं। ठीक है, 60 एनर्जीज को तो पढ़ते ही पढ़ते हैं, साथ ही साथ उसमें से एक 30 अराउंड के एनिमल एनर्जीज के सर्कल जो सबसे ज्यादा यूज होते हैं वो आपको बने बनाए आपको व्हाट्सएप पे दे दिए जाते हैं। ठीक है, ताकि आप उसको यूज करके अपने जीवन में अपने क्लाइंट्स के जीवन में हेल्प कर सकें। ठीक है, तो वो भी आपको इस कोर्स के अंदर ही दिए जाते हैं। जिसको भी इस कोर्स में एनरोल होना हो, पेमेंट नंबर को एक बार फिर से आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, चाहिए तो इसको नोट डाउन कर लो। पेमेंट डिटेल नंबर है हमारा 9922666425। इसी नंबर पे आपको पे करना है, और नीचे दिए गए नंबर 7057031905 पे स्क्रीनशॉट शेयर करना है विथ नेम। ठीक है, ताकि हम आपको जल्द से जल्द उस क्लास में एनरोल दे दें। ठीक है, तो 1-2 क्वेश्चन लेंगे फिर आप सभी से आज्ञा लेंगे। ठीक है जी, निहारिका। सर एक रिलेशनशिप का भी बता देते, क्योंकि जो ये ट्रांजिट हुआ है ना तो बहुत ज्यादा भूचाल आया पड़ा है सभी की लाइफ में। चलो भाई, मेरी बहन का एक सवाल है तो उनको उसकी एनर्जी सर्किल की हेल्प की जाएगी। और ठीक है, मैंने आपको सोप क्लास से रिलेटेड मैसेज किया है आपके इनबॉक्स कोई मैसेज। दिक्कत नहीं। जैसे माता फ्री हो जाऊंगा क्लास से कर देता हूँ। हाँ ठीक, ठीक है, आराम से। कोई दिक्कत नहीं। चलो जी, कविता माता पूछो। जय श्री महाकाल सर। जय श्री माता माता। सर मेरे को ये पूछना है, किसी को मतलब एडिक्शन है बहुत ज्यादा, हाँ माता, तो एडिक्शन के लिए भी उसके कोर्स में लिए सीखा जाता है, कोर्स के अंदर उसका भी एक कनेक्शन होता है। जैसे कि मैरिज के लिए माता ने पूछा, उसके लिए भी कोर्स के अंदर कनेक्टेड होता है सभी चीज के। आपके कैसे नशे हैं उसके ऊपर भी डिपेंड बातें होती है, उसके ऊपर भी आपको नहीं रेमेडी। सर, उसको तो मतलब ऐसा है कि जैसे सट्टा लगाने का एडिक्शन है किसी रिलेटिव में, तो माता उसने एडिक्शन अपना बहुत घर ही प्रकार के बर्बाद होते कर हैं। लिया। एडिक्शन जो होते हैं बहुत प्रकार के होते हैं माता, जब क्लास में बात की जाती है तो एडिक्शन को पैटर्न को ब्रेक करने की बात की जाती है, उसके लिए एक एनिमल एनर्जी आपको दी जाती है। सेकेंडरी अगर मैं इसको बात करूं तो इसके अलावा 1-2 आपको रेमेडीज भी दे दी जाती है साथ में, अगर जो आप प्रॉब्लम कह रहे हो उसके लिए भी रेमेडी होती है वो आपको क्लास में दे दी जाएगी। ठीक है माता जी। जी, जूम यूजर माता। माता जूम कंपनी वाला तेरे चक्कर में पैसे वाला हो रहा है, पता है, अपने नाम से जुड़ते हैं भाई। जब भी मैं कहता हूँ, जब भी आप क्लास में जुड़ते हो वेबिनार में, अपने नाम अपनी सरनेम से जुड़ा करो, क्योंकि वो पितरों का आशीर्वाद होता है। मैंने लगाया था विजय शर्मा सर। ना तो माता देख ले, जय अब चेंज हो गया ना, जूम यूजर हो गया तो वो जय अभी तो श्री जय वो श्री सक्सेस महाकाल हो सर। जाएगी। जय श्री महाकाल। सर मैंने ना ये ज्वाइन की थी क्लास आपकी हम्म 999 दे के, तो मैं हम्म। जो ना एक ही दिन ज्वाइन कर पाई थी, फिर मैंने कर नहीं पाई थी पहले। अभी जो लास्ट बैच में, तो मेरे पास वो फोटोग्राफर जो फोटोज तो भेजी ना आपने सर्कल की, वो तो आई हुई है, पर मुझे क्लास के बारे में कुछ नहीं पता। मैंने बहुत बार सोचा कोई कि मैं बात नहीं आपसे। माता, तो फिर कल से क्लास होगी, कल आप मैसेज भेज देना, बच्चा आपको ग्रुप में जोड़ देगा, आप एक जी बार जी जी चेक कर जी लेना, जी जी सीख लेना, जी कोई जी दिक्कत। जी 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 थैंक यू। कोई बात नहीं, जी जी। कोई बात। जी ऋतु माता। जी सर, उसको जॉब के लिए जो हमने कॉम्बिनेशन पढ़े थे वो लेडी बग रिजल्ट इन फेवर, और किसके लिए? इधर सर बेटे के जॉब के लिए कि वो या तो इंडिया वापस आ जाए। अरे माता मैं बता रहा हूँ, मैंने कहा तुझे अभी, मैं गया कहाँ हूँ, मैं अभी तेरे को बता के फिर ही जाऊंगा। तो अभी तुझे अभी बता के फिर जाऊंगा, तुझे वादा किया तो तेरा वादा निभाएंगे, निहारिका को भी बताएंगे, तेरा भी बताएंगे, फिर ही जाएंगे। जी सर, जी। ठीक। जी शीला माता। सर। सर जय श्री महाकाल। जय श्री माता माता।
सर सबसे पहले तो ना बहुत घबराहट रहती है, सिचुएशन आपको पता है सर, उसको थोड़ा सा बैलेंस कर पाऊँ कोई बताइएगा बात नहीं प्लीज। माता, ठीक है, थोड़ा सर सा अभी जल, लास्ट में आई आपकी क्लास में ना, अभी पता कोई चला। कोई बात नहीं माता, थोड़ा सा जल लेके अपने सामने रखो, शाम के समय क्लास में आने से, अभी रात को जो क्लास में आओगे उससे पहले कर लेना, ठीक है। हम्म। एक कलश में थोड़ा सा जल भर लेना, एक जगह स्थान लगा देना, मतलब आसन लगा लेना, ठीक। जोत जला के ठीक। एक हनुमान चालीसा कर लेना, हनुमान चालीसा करके उसको फूंक मार देना उस पानी में, खुद पी भी लेना, घर में छिड़क भी देना, चीजें बैलेंस हो जाएगी, ठीक है। ये सर नियमित मैंने रूप से दिन में शाम के समय एक बार करना है। सर मैंने आपके एक वेबिनार में कुछ सुना था, शायद किसी उसमें था, मैंने सुना था आपने 101 हनुमान चालीसा बताए थे करने के लिए। मुझे याद नहीं, मतलब वो महाकाल बता रहे थे, मुझे याद नहीं। सर हमारे लिए तो आप ही महाकाल रूप में अरे आते भाई हैं हम ना महाकाल सर। नहीं है माता, हम छोटे से भाग गए। चलिए सर, मैंने सुना था सर, मैंने वो कोशिश करी, उसके बाद थोड़ा संभला तो है, लेकिन पूरी तरह नहीं उसको एक ही बार संभाल। कर लो माता, शाम को कर लो, एक जगह बैठ के कर लो, पानी पी लो, अभिमंत्रित करके पी भी लो, छिड़क भी लो, चीजें बैलेंस होना स्टार्ट हो जाए। सर पर डे करना है? पर डे करना है, शाम के समय करना टाइम लिमिट नहीं है सर, कोई भी कब तक भी कर सकते हैं? है। नहीं माता, ना नाम जपने की टाइम होता है, ना नाम करने का टाइम होता है। ठीक है, थैंक यू सर, शाम की क्लास पे मिलते हैं। जय श्री राम जी। माता Namaste, अनम्यूट sir. करें। नमस्ते Namaste, माता। sir. नमस्ते। Sir, for government-related support, for any signature from the senior officials, so can we use B and for that? नहीं, वापस रिपीट करिए, आपका आधी आवाज कम कट गई थी, वापस बोलिए। Um, for government-related support, for a गवर्नमेंट signature, रिलेटेड सपोर्ट चाहिए जी। for a signature on a file for a हम्म job transfer. हम्म। So it has been like 1 month and नहीं, there is no तो progress. यहाँ पे कैमिल वाला एनर्जी सर्कल आप नंबर पे मैसेज कर दीजिएगा, बच्चा भेज देगा, आप वहां पे कर लीजिए, ठीक। Okay, thank you, sir. हो जाएगा माता काम, टेंशन ना लो, Thank you, ठीक है। sir. वॉलपेपर लगा देना, कुछ भी मत करना तो भी काम हो जाएगा, हर इन्वोक कर सको तो समय समय पे करते रहना, ठीक। जी। जय श्री महाकाल। जय श्री महाकाल माता। बस मुझे ये पूछना था कि मैंने अभी इंडिविजुअली अपना काम शुरू किया है, मैं एडवोकेट हूँ, तो अभी कुछ काम आ नहीं रहा, साल भर हो गया। तो हम्म, पहले तो मैं किसी के साथ थी, अब मैं इंडिविजुअल कर रही हूँ, तो कोई बात उसके लिए नहीं माता, क्या करना चाहिए? कोई दिक्कत नहीं है माता, उसके लिए फोन करिए, आपको एक दो चीजें बता दी जाएगी, उसको यूज कर लेना, चीजें बैलेंस हो जाएगी, जी जी जी, मैं कर लेती हूँ आपको। ठीक है। कल सुबह 11 बजे कर लेना माता, ठीक है, ठीक 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 है। ठीक क्योंकि अभी ठीक है। कंटिन्यू क्लास के पीछे 5 बजे 7 बजे 9 बजे कल सुबह करना। हाँ जी। जी जी। जी। ओके माता, जय माता। जय श्री महाकाल सर। जय श्री महाकाल जी। सर सबसे पहले तो आज मेरा बर्थडे, सर आपकी ब्लेसिंग्स चाहिए सर। ये मेरा सबसे अच्छा लक है कि आज आपसे आपकी क्लास ज्वाइन कर ली सर। तो वही सबसे पहले तो पूरे डिवाइन ब्लेसिंग के परिवार से, महाकाल बाबा की तरफ से, आपके जीवन में आप खूब खूब तरक्की करो, ब्लेस हो जीवन में, आपके साथ जो लोग जुड़े हैं उनके जीवन में आप ब्लेसिंग कर सको, इतनी आपको ब्लेसिंग हो, आपकी वाणी में सरस्वती विराजमान हो, आप जब भी किसी की हेल्प करने के लिए कुछ कहो तो 100% वो वाणी प्रफुल्लित हो, माता रानी की आपके ऊपर कृपा बनी रहे, प्रभु की कृपा आपके ऊपर बनी रहे। जैसे महाकाल ने आपको आज ये जीवन में एक नया साल बख्शा है, जीवन में एक जीवन में ग्रोथ दी है, वैसे ही आप प्रोफेशनल लाइफ में भी बहुत सारी ग्रोथ करो। महाकाल बाबा और महाकाल जैसे शिव और पार्वती आपके पीछे हैं, वैसे ही हमेशा उनका आशीर्वाद आपके सर पे बना। तो बहुत बहुत खूब तरक्की करो माता, ग्रोथ करो, तथास्तु माता। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। सर एक और चीज पूछनी थी, जैसे एग्जाम्स बच्चे के, जैसे अब एग्जाम्स चल रहे हैं आपने बताया था, तो उसके लिए, और आज जैसे जो ये एनिमल्स के लिए आपने बताया, इसमें कौन सा एनिमल यूज कर सकते हैं सर? एंड के एनिमल को यूज करोगे माता, उसका एनर्जी सर्कल नंबर पे मैसेज कर देना, लड़का भेज देगा। ठीक है सर। ठीक है माता, बिल्कुल थैंक टेंशन मत लो, ठीक है। ठीक है सर। जय श्री माता। जय श्री महाकाल ठीक है, तेरे को जन्मदिन की बात वापस बहुत सारी बधाई हो। सर। बहुत 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 थैंक यू सर, आज आपकी क्लास में अटेंड कर ली सर वापस से। थैंक यू थैंक यू सर। भाई, जितने भी लोग यहाँ पे उपस्थित हैं, ठीक है, सभी को एक छोटी सी चीज, संडे के दिन हम कोशिश करते हैं शाम को 5 बजे एक छोटा सा बैच रखते हैं,
कोशिश करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हेल्प करने की। तो निम्नोलॉजी से थोड़ी बहुत कंसल्टेशन करते हैं, जिस महाकाल जिसकी हेल्प करना चाहे उनकी हो जाती है। ठीक है, तो अगर कोई वैसा व्यक्ति है जो जिसके जीवन में वो कंसल्टेशन नहीं ले पा रहा है, तो किसी की समर्था नहीं है, तो कुछ इतनी सी हेल्प वहाँ पे हो जाती है कि एटलीस्ट उसके जीवन में थोड़ी सी ब्लेसिंग हो जाती है। तो संडे के दिन फिर 5 से 5:30 बजे का सेम लिंक, सेम आईडी, सेम पासवर्ड से आप जुड़ सकते हो। क्लास के लिए जैसे कि मैंने कहा कल से स्टार्ट होगी, जिसको भी परिवार में जुड़ना हो, ये विद्या को सीख के किसी के जीवन में ब्लेसिंग करनी हो, उसका वेलकम है, अवश्य जुड़े। क्योंकि 110% ये इतने अच्छे अमेजिंग काम करती है आप जब यूज़ करते हो। ठीक है, तो जैसे कि बहुत सारी चीज़ें आती हैं, जार्स आते हैं, ऑयल्स आते हैं, कैंडल्स आती हैं, उन सब के अंदर आपकी एनर्जी ट्रांसफर होती है। यहाँ पे कोई भी आपको एनर्जी ट्रांसफर नहीं करनी है, कोई चैंट नहीं करना, कुछ सिद्ध नहीं करना, सिर्फ एक एनर्जी सर्कल देना होता है। जिसका क्या तरीका है, जिससे कि आपका क्लाइंट आपको पैसे भी देता है उस एनर्जी सर्कल के, और आप जीवन में उससे अर्न भी करते हो, जीवन में लोगों की ब्लेसिंग भी करते हो। वो जो सारी चीजें क्लास में कवर होगी। जिसका सवाल है उन सब से क्षमा चाहेंगे। ठीक है, फिर संडे के दिन जुड़ेंगे, फिर उस दिन ब्लेसिंग करेंगे। ठीक है, अभी के लिए आज्ञा लेंगे क्योंकि पीछे क्लास है, 10 मिनट का ही समय बचा है पीछे। ठीक है, चलो, तो महाकाल आप सभी के जीवन में खुशियां प्रदान करे, जीवन में बहुत सारी ग्रोथ करो। जय श्री जय महाकाल। महाकाल आज्ञा सर जी। देंगे। जय श्री महाकाल सर जी। जय श्री महाकाल सर। जय श्री महाकाल। जय श्री महाकाल। जय श्री केतु महाकाल। दिशा के लिए दस बजे, केतु दिशा के लिए क्लास ठीक है। जी, एक और चीज छोटी सी जय श्री जाने से महाकाल। पहले, जैसे कि मैंने कहा वादा किया तो निभाना पड़ेगा, तो निहारिका और उसका क्वेश्चन तो रह ही गया। ठीक है, निहारिका ने कहा था कि अगर किसी के जीवन में किसी भी प्रकार की अगर मैरिज लाइफ से इश्यूज आ रहे हैं, बहुत ज्यादा अप एंड डाउन आ रहे हैं, ठीक है, क्योंकि देखो अचानक से बात निकली लोगों की, तो फिर बातों से बातों में फिर हम कहीं और चले गए। तो जाने से पहले वादा किया तो निभाना पड़ेगा। तो सबसे पहले किसी प्रकार के किसी को भी मैरिज लाइफ में इश्यूज आ रहे हैं, ठीक है, अगर परिवार में प्रॉब्लम है तो शिव पार्वती जी का जो स्वरूप मैंने कहा था वो आप अवश्य मंगा सकते हैं। ठीक है, और अगर जैसे कि मैरिज लाइफ की बात चल रही है तो उसके लिए जो हम एनर्जी को यूज करते हैं वो आपके स्क्रीन पे दिख रहा है। ठीक है, जो कि है फ्लेमिंगो। ठीक है, तो इस फ्लेमिंगो की एनर्जी का स्क्रीनशॉट ले ले माता, अभी ले ले। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले ले, किसी को भी ये वॉलपेपर देना है और उसे चेंट करने के लिए कहना है, इसकी एनर्जी से जुड़ने के लिए कहना है, उसे वॉलपेपर पे लगाने के लिए कहना है। दूसरी चीज, जैसे कि माता ने कहा उसे जॉब नहीं मिल रही है, ठीक है, उसके बच्चे को, तो माता उसके लिए एक एनर्जी सर्कल होता है जो बहुत अच्छे से वर्क करता है, तो ये है डिवाइन एनर्जी ऑफ माउस। ठीक है, तो ये मैं खुद यूज कर रहा हूँ, आपके सामने है। ये हेल्प करता है डिटेलिंग में वर्क करने के लिए, जॉब में ग्रोथ के लिए, बिजनेस में ग्रोथ के लिए, जॉब पाने के लिए, और जो भी आप जीवन में आगे बढ़ना चाहते हो उसमें रास्ते खोलने में हेल्प करता है ये माउस की एनिमल स्पिरिट गाइड एनर्जी। तो आप इसका यूज कर सकते हो। ठीक, तो अभी के लिए आज्ञा लेंगे, वादा किया था तो निभा दिया निहारिका, टेंशन ना ले। ठीक, चलो, तो आज्ञा लेते हैं, जल्द से जल्द फिर मिलेंगे किसी नई क्लास में। तभी तक के लिए सभी से आज्ञा लेते हैं। जय श्री माता। जय श्री जय श्री महाकाल जय सर। श्री जय श्री महाकाल। महाकाल।